नमस्कार, हम छी देवशंकर नवीन। मधुबनी साहित्योत्सव के तत्वावधान में मैथिली मचान द्वारा आयोजित आजुक मैथिली कवि गोष्ठी में अपना लोकनिक स्वागत अछि। जते गोटे जुड़ल छी आ बाद में जते गोटे एहि कवि गोष्ठी के सुनब, सब गोटे के स्वागत करे छी मैथिली मचान परिवार दिस से आ अपना दिस समस्त कविगण के दिस से। बंधुगण, कवि गोष्ठी में एखन से जतेक कवि लोकनि 5टा कवि कवित्री लोकनि अपना लोकनिक सोझा कविता पाठ करे जेती, हुनको सबके आग्रह से आ हम अपनो दिस से 2टा से खास निवेदन करे चाहे छी जे 5टा कवि कवित्री के चयन के पाछू कोनो अंक गणित, बीज गणित अथवा कोनो आन तरहक योजना से निर्धारित चयन प्रक्रिया कोनो ने अपनाल गेलै। व्यवस्था आ संसाधन के सुविधा देखैत आ वर्तमान जे परिस्थिति से जे तरह काव्य पाठ कैल जाय छै, एहिमे जे गोटे सुविधा पूर्वक समय दे देलखिन आ अपन सुविधा देखौलखिन, तिनका 5टा कवि कवित्री के एहिमे से स्वागत लेल हुनकर स्वागत करैत हुनका कविता पढ़बाक लेल आमंत्रित कैल गेल छनि। एहि पाछू कोनो आन तरहक से जोड़ घटाव नहीं देखल जबाक चाही। दोसर बात, जे कोनो एकटा संस्था के, कोनो एकटा व्यक्ति द्वारा संचालित संस्था के अथवा व्यक्ति समूह द्वारा संचालित संस्था के बुद्धि आ संसाधन दुनू के सीमा होइ छै। मैथिली में एखन 97 वर्षक आयु से लेकर 17 वर्षक आयु तक के 6टा पीढ़ी निरंतर रचनाशील छथि। सर्वश्रेष्ठ आयु के पंडित गोविंद झा आ पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर से एकदम से युवा पीढ़ी के बहुत रास कवि कवित्री सब एहिमे जुड़ल छथि। तै में से एखन 3टा पीढ़ी के 5टा कवि कवित्री 3 पीढ़ी के अपने लोकनिक सोझा कविता पढ़े जेती। सर्वश्री साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता आ हमरा सभक सिरमौर डॉक्टर गंगेश गुंजन आ विनोद उदय चंद्र झा विनोद, फिर 8म दशक के महत्वपूर्ण कवि, कथाकार, चिंतक, विचारक डॉक्टर तारानंद वियोगी आ युवा पीढ़ी के रोमिशा झा आ शारदा झा। रोमिशा आ शारदा के देख के से जहिना हमरा सभक पीढ़ी के कवि सबके कवित्री के देख के डॉक्टर गंगेश गुंजन आ उदय चंद्र झा विनोद के कहियो प्रसन्नता होइत हेतनि, एखन हमरा लेल आ तारानंद वियोगी लेल ई प्रसन्नताक विषय थिक जे हम सब अपन कनिष्ठ पीढ़ी के 2टा महत्वपूर्ण कवित्री आ ऊर्जस्वित कवित्री के देख रहल छी। आइ हिनका दुनू के हम कविता पाठ सेहो करब। संगे सब गोटे से हमर निवेदन ये, जते गोटे श्रोता छी या जते गोटे सोशल मीडिया पर जुड़ल लोग छी, हुनका सबसे एक बेर हम 5 कवि कवित्री के सहमति से सेहो एक बेर निवेदन करे छी जे कैटा पिछला कवि गोष्ठी अथवा आन कोनो मैथिली से संबद्ध गोष्ठी में एहन देखल गेल है जे संचार तंत्र पर, सोशल मीडिया पर जे लोग क्रियाशील छथि, ओ आनन फानन अपन घर परिवार, मतलब मैथिली साहित्य या भाषा तो अहाँ के परिवार के मामला छी, से लेके जे दुनिया भर के एकटा प्लेटफॉर्म छिए, तै पर कोनो वैयक्तिक राग विराग के कारण जे एहि प्लेटफॉर्म पर आबि के झगड़ा दान करे जाइ छी, से नहीं करी। किया तो ऐसे मैथिली के संबंध में एकटा गलत संदेश बाहर जाय छे
आ जे मैथिली हमर पूर्वज द्वारा 19वीं शताब्दी के अंतिम समय में जखन हमर पूर्वज अपन लिपि त्याग के आ हिंदी के पक्ष में से देवनागरी में मैथिली लिखब शुरू कऽ देने रहथिन, ओहि गलती के दंड एखन धरि मैथिली भाषा भोग रहल है। आ बिना ज्ञान के ज्ञानविहीन लोक सब जुट के मैथिली के अपन हिंदी के बोली साबित करे ले तैयार ये। हिंदी हमर राष्ट्रभाषा छी, एहिमे हम राष्ट्रभाषा के अपमान सेहो नहीं कह सकै छी, आ अपन ओहि कारणे राष्ट्रभाषा के कीमत पर हम अपन मातृभाषा के कोनो आहत होइत मातृभाषा के नहीं देख सकै छी। ई बात हिंदी के लोक सबके नहीं बुझल छनि जे मैथिली हिंदी के बोली भइए नहीं सकैए, किया तऽ दुनू एक भाषा परिवार के नहीं छै। जे व्यक्ति एहन घोषणा करै छथि हुनका मूर्खता पर एतबेटा सोच के चुप रहबाक चाही जे हिनका भाषा विज्ञान के ज्ञान नहीं छनि, तें ई सब काज नहीं करे जाए, से हमर निवेदन। दोसर निवेदन फटाफट ई करय चाहे छी जे एखने हाल के दिन में मैसूर विश्वविद्यालय कर्नाटक से भीम भाई के स्वागत, भीम भाई छथि ऑनलाइन से कर्नाटक विश्वविद्यालय में मैसूर विश्वविद्यालय कर्नाटक में जकर हम किछु गोटे के से संदेशो पठेलिए ना, ओहिठाम से पाठ्यक्रम से विद्यापति के निकाल देल गेलै है। तो जे गोटे एहि सब चीज में आंदोलनात्मक रवैया के संगे आन कोनो तरह क्रियाशील छी, हुनका लोकनि से निवेदन है जे एहि विषय पर चर्चा हेबाक चाही या चर्चा कऽ के पूछल जेबाक चाही ओहिठाम के विभागाध्यक्ष से जे विद्यापति के अहाँ जे पाठ्यक्रम से हटेलिए एकर कारण की छिए आ ओकर निवारण की हेबाक चाही। आब हम आबै छी कवि गोष्ठी दिस। कवि 5 गोटे छथि आ यह सोच के से कम कवि गोष्ठ के एहिमे आमंत्रण देल गेलनि। आ अलबत्ता इहो भेलै जे लोको के सिस्टम में बहुत गोटे सुविधाजनक छथिनो नहीं, तें 5टा कवित्री कवि अपने लोकनिक सोझा छथि। रोमिशा झा, शारदा झा, डॉक्टर तारानंद वियोगी, श्री उदयचंद्र झा विनोद, डॉक्टर गंगेश गुंजन। बंधुगण से हमरा गुंजन जी पहले चेतौनी देने छथि, हमरा हरदम मोन रहैया जे हमर समय पार नहीं करे, मुदा ई सब चर्चा के विषय हेबाक चाही जे मैथिली के कवि कवित्री सबके एहि बात के गौरव हेबाक चाही जे दुनिया में प्रथम गद्य मैथिली से पुरान गद्य साहित्य दुनिया के कोनो भाषा के नहीं छै। आ ततऽ से लैके एखन धरि मैथिली भाषा देश के राजनीति में सब तरह भाग लेत रहल है आ अपन राजनीतिक चेतना विद्यापति से लैके आइ धरि के पीढ़ी के कवि कवित्री घोषित करैत रहले थे। लोक के लागैत हेतै जे चंदा झा जखन से मिथिला भाषा रामायण लिखलखिन तो ओ एकटा भक्ति भाव से लिखल वाल्मीकि रामायण के अनुवाद छलैया, मुदा लोक के ई सोचबाक चाही जे 1857 के युद्ध हारलाक बाद भारत देश के केहन नायक के जरूरत छै आ तै में मिथिलांचल से केहन नायक आबि के देश के समर्थन में ठाढ़ हेबाक चाही। तै लेल चंदा झा ओहन व्यक्तित्व के ठाढ़ केलनि। यह कारण छियै जे 1985 ईस्वी धरि समय में आबि के पराशर खंड काव्य कांचीनाथ झा किरण नाम के शीर्षस्थ व्यक्ति लिखलनि जे एकटा महाभारत के अंश के अनुवाद नहीं केलनि। वो देखबे चाहैत रहथिन जे दुनिया भर में आब जे ई वैवाहिक प्रथा के अनुशासन टूटि रहलै है तैमे मैथिलो के टूटबाक चाही। ई प्रक्रिया हमर समस्त पीढ़ी के सब पीढ़ी के रचनाकार अपनाबैत रहला है। एहि भूमिका के संगे रोमिशा के भरसक पिछले बरख मैसाम पुरस्कार से सम्मानित कयल गेल छनि और रोमिशा से न केवल स्त्री चेतना बल्कि जना जना समय
67 1974 के बाद समय भारत देश में जेना जेना बढ़त गेलै तेना तेना जनता के आ समाज के भोग तंत्र के जे शिकार छे से जनता आ समाज होइत रहले है। सबटा चीज के अपन अपन पीढ़ी के संगे सब व्यक्त अपन रचना में ये सब बात के अभिव्यक्ति दैत रहले थे। रोमिशा 21वीं शताब्दी के शुरुआती समय में प्रविष्ट मैथिली के विशिष्ट कवित्री छथि। हम रोमिशा से आग्रह करै छियन जे ओ अपन काव्य पाठ से अपन सीमित समय में करैथ। आ हम आश्वस्त करै छी सब समस्त श्रोता लोकनि के जे रोमिशा के काव्य पाठ अहाँ सबके निश्चय मुग्ध करत आ अहाँ सबके लागत जे हम समाज के रोमिशा के जे आँखिए देखले न से प्रायः लागत जे ओ अही के आँख से रोमिशा ए समाज के देखले न। रोमिशा सब गोटे का हमर सादर प्रणाम। मधुबनी साहित्य उत्सव के मंच का बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपन कविता एकेटा कविता पढ़बाक छै न सर? 13 14 15 मिनट तक अहाँ पढ़ू। अच्छा ठीक छै। हम अपन कविता सुना रहल छी। शीर्षक अछि कोन उपाय। मेट्रो में भविष्यक जोगाड़ में आयल लड़का लड़की सब डगमगाइत पैर से सम्हारैत अछि अपन विचित्र दुख सब। अनिश्चितताक भयाओन आगि में स्वयं के स्वाहा करैत अन्हार दुनिया में इजोत आनबाक लेल कखनो दैत अछि साहस संकल्प दृढ़ताक परिचय, जाहि में अभरैत अछि परिवर्तनक संपूर्ण आकाश। शहरक चकाचौंध में चमक उठैत अछि जीवनक धूरा से धूसर भेल चेहरा, स्व के दर्प से उन्नत भेल। आ कखनो दुखग्रस्त रातुक कोरा में मनक व्यथा दूर करबाक लेल पैस जाइत छै चकमकी भरल नवयुगक अन्हार में, जतऽ अथाह आनंद तकैत अकुलायल प्राण गंगाजल बुझि उड़ेल लैत अछि मदिरा। आ मनक दीवार पर चित्रित सब पीड़ा आ क्षोभ के सिगरेटक धुआं में उड़ियबैत आधुनिकताक पावन चरण पर अर्पित कए दैत अछि मुस्कियबैत एक दोसर के बाहि में स्वयं के। तखन मन में फुलायल लाल गुलाब पर निछावर भए जाइत अछि तन। भूत भविष्य वर्तमान किछु नहीं, मात्र एतबा धरि रहैत छनि याद कि जीवन चुंबन आ आलिंगनक हृदय गान होइत अछि। आ स्वयं पर लगबैत स्वतंत्रताक मोहर गुलमोहरक लाल फूल सन फुला जाइत अछि यौवन, आ खसल ढाकक फूल सन मर्दित होइछ मर्यादा। शहतूतक खटमिट्ठी स्वाद में लटपटायल राति बदलैत अछि जखन अरुणायल पावन भोर में, तखन सिंगरहारक मुरझायल पीयर फूल मात्र बनि जाइत अछि कोनो स्त्री। आ विस्मित भए जाइत अछि पुरुषक मानस पटल पर से बीतल रातुक गुलाब फूल। बचैत अछि मात्र तीत भेल मन से मेडिकल शॉप पर अपना लेल गुप्त उपाय तकैत कुंठा। दोसर कविता अछि ई की थिक। अकानैत छी आइ काल्हि जीवनक ओ बाट सब जाहि में शब्दक तानी भरनी से बुना रहल अछि भटकावक दुनिया। साक्षी अछि तरेगन से पाटल आकाश कि संपूर्ण धरती पर रातुक ओझरायल अन्हार में बौआइत रहैत अछि अतृप्त आत्मा। मोबाइल आकि लैपटॉप पर नचैत आंगुर तकैत अछि धरतीक असंख्य चान सन सुन्नर चेहरा, जेकरा पर लागि गेल होए अपने ही घर में गहन। पसरल जा रहल अछि माया जालक भुकभुकी, जाहि में नचैत कोनो बरसाती छुट्टी जकाँ स्त्री आ कि पुरुष एकहि बेर में बनि जायत ग्रास, ओकरा दिस एकटक तकैत भुखायल कोनो गिरगिटक। पारंपरिक अवहेलना सहित स्त्री आकि स्त्रीक उन्मुक्त स्वतंत्रताक घात सहित पुरुष, जखन भखरि के खसैत संबंधक देवालक भार से तंग होइत झुझुआन भेल मोनक माधुर्य आ नैसर्गिक आनंदक लेल रचैत अछि कोनो सुन्नर कल्पनाक इंद्रधनुष अपन हृदयक अंतःपुर में, तऽ समयक कतेक सीढ़ी लांघैत
डेगक सब धाप पर पाछा छोड़ैत निराशाक अन्हार खोह ओ सब बिसरा जाइत अछि, नील निशान में टभकैत अतीत देखाइत छनि सोझा में, रंगीन पर्दा पर सजल धरती आ आकाश, जेकर नेपथ्य में झमटगर भेल जाइत छनि इच्छा, चाहैत छथि ओहि रंगीनी में नाइन जाइत मर्यादाक अपन चौखट, जेकरा पाछा रातुक अतल अन्हार में अपन हाथ से हंसोतैत अपन अस्तित्व विकल भ भरैत छथि सिसकी, धिक्कारैत छथि प्राणक पीड़ा केँ, आ तें उमेदक छोट छिन तंबू में अपना लेल जरा लैत छथि कोनो प्रेमी आकि प्रेमिकाक नामक लालटेन। प्रेमक शब्द से अनुगुंजित होइत छनि हुनकर सभक वर्तमान, अनुरक्त होइत मन, अनुरंजित नयन, आसक्त तन, कतहु मंदिरक घंटीक पवित्र स्वर जकाँ तऽ कतहु पब में बजैत डिस्को गीत सन स्फूर्त होइत अछि जीवन, चानी सन चमक उठल आँखि, बिलह अबैत अछि प्रेमक स्वप्न, नहि रहैत छनि कोनो भय, उल्लासक संग निर्बंध भ नदी सन बहि रहल छथि स्वच्छंदताक लहर में, गढ़ैत अपन अस्तित्व अपन दुनिया। मुदा की छनि भान जे ई अछि स्वार्थक दुनिया, जतय शब्दक कोन भरोस, संवेदनाक कोन मोल, एहिठाम तऽ घर में पसरल मृत दाम्पत्यक दुर्गंध अकाइन सम्मोहनक सुवास बनि पसरि जाइत अछि हवा, आ मन में बिर्रो उठा क दैत अछि प्रेमक भावनाक बलात्कार। जखन इनबॉक्स चैट से स्क्रीन शॉट भेल सबूत में परसि देल जाइत अछि अपन निर्दोष होयबाक कछमच्छी, जाहि में सामने अबैत अछि कखनो गाल में गाल सट्टल सेल्फी, प्रेम में पागल भेल नायिकाक रूमानी गीत, कविक कविताक शब्द में बसल रेशमी सूत सन मुलायम भाव, तऽ कखनो शराबक नशा में उड़ियबैत स्त्रीक अंतः वस्त्रक चर्च करैत आखर कुआखर सब। की प्रेमक भाषा ई होइत अछि जाहि में अभरैत हो भेड़ियाक भुखायल आँखि, अबैत हो शब्द से वासनाक दुर्गंध, भजियायल जाइत हो केकरो एकांत, पसरि जाइत हो कोनो स्त्री मात्र देह बनि, पघिल जाइत हो कोनो पुरुष घी बनि आगि लग, आकि जम जाइत हो कोनो स्त्रीक संवेदना पुरुषक इच्छाक अनुरूप, कलंकित करैत अपन स्मिता। नहीं, जे किछु घटि रहल अछि जेकरा देख रहल छी नांगट होइत, ओ आर जे होए से होए, प्रेम तऽ किन्नहु नहीं थिक, किन्नहु नहीं। वाह। ई कविता गांधी काल्हि राते लिखने छी, एकोटा एडिटिंगो नहीं करे छी, लेकिन हम सुना रहल छी। अपन युगक नायक गांधी जी सरकारी दफ्तर में चानी किनारीक फ्रेम से अकानैत अछि जखन अपन खास गोलका चश्मा पर से समयक गर्द हटा देशक वर्तमान तऽ देखार दैत छनि हुनका हिंसा, हत्या, बलात्कार, धार्मिक उन्माद में डूबल राजनीतिक व्यवस्था में विवश भ तीन बंदर बनल आम जनता। हुनक एकादश व्रत सिद्धांत अहिंसा, अस्वाद, अपरिग्रह, अभय, शरीर श्रम, सत्य, ब्रह्मचर्य, स्वदेशी, अस्तेय, अस्पृश्यता निवारण, स्वधर्म संभाव भेटैत छनि हुनका संग्रहालयक भीत पर खूब सुन्नर आखर में लिखल, मुदा एहि शब्द सभक ताकत प्रबुद्ध आ प्रज्ञावान वक्ता बनबाक बेगरता धरि रहि गेल अछि मात्र। भाषण खत्म होइते निपत्ता क देल जाइत अछि सिद्धांतक सत्यक आग्रह का, झूठक मुलम्मा चढ़ल स्वार्थक शब्द में, आ नहुए नहुए हुनकर फ्रेम पर पसरि जाइत छनि अन्हारक गहीर धुआं, आ ओ पबैत छथि अपन शब्द के निरीह। चौक चौराहा पर हुनकर मूर्तिक कान निस्तब्ध राति में जखन सुनैत अछि कुकुर कटौज करैत मनुखक बोली, तऽ हे राम कहैत कपैत अछि हुनकर आत्मा में बसल अल्लाह, आ पुनि पुनि दगाइत छनि करेज में गोली, आ आइयो असक्त अछि गांधीक लाठी लठैत सब लग। समतोला रंगक कुर्ता बंडी लग उज्जर धोती आ चद्दर में दीनहीन ठाढ़ छथि गांधी। सत्य के रंग चिन्हबाक रोशनी नहीं बाँचल अछि राष्ट्रपिताक साधारण संतान सब में, आ तें टाकाक पाछा छपायल गांधी सेंसेक्स बाजारक ताल पर नचैत रहैत छथि लाचार भेल। तखन इहो सत्य जे हमर देश के अवतारक आदत अछि, ओ अनंत युग से अनंत अवतारक मध्य बचा के रखैत अछि तऽ मात्र चापलूसीक सिद्धांत
कियाक त भूखे भजन न होत गोपाला। एहि कविताक शीर्षक अछि स्त्री आ लामा। जीवनक बाट पर अपन प्रारब्धक भार उठौने चलैत अछि कतेक स्त्री, नितांत एसकर। कमलक कोढ़ी सन मुनल हुनकर सभक आँखिक तह मे जागैत रहैत छनि इच्छा, बैसल रहैत छनि दुख, सृष्टिक आदि मौन बनि कऽ। हेरैत अछि जखन स्वयं के आईना मे तऽ बिसबिसा उठैत अछि भीतर तक पैस गेल कठुआयल एकाकीपनक शीतलहरी। एसकर स्त्रीक जीवन यात्रा मे अन्हार सँ गछाड़ल ओकर मोन के बेर बेर खींचैत अछि प्रेमक भ्रम अपना दिस, मुदा नहि कऽ सकैत अछि प्रकाशित ओकरा बिना कारी कलंकक छाह तौर दबौने ओकर मान। कारिख पोतय लेल उताहुल सगर समाजक दृष्टि लग पहाड़ बनि ठाढ़ भऽ जाइत अछि भय। पुरैनीक पात पर पड़ल बरखाक बुन्न सन थरथराइत स्त्रीक अंतर्मन तकैत अछि अपन कल्पनाक आकाश दिस। बुन्न बुन्न झहरैत इजोरिया के कऽ लैत अछि संचित ओ सब ओहिना जेना धरतीक एक एक छिद्र करैत अछि बरखाक बुन्न के बचेबाक लेल अपना मे जीवन। जीवनक यथार्थ आ कल्पनाक भ्रामक मिलन बिंदु पर ठमकि जाइत अछि ओकर पीड़ा, राति संग गहीर होइत जाइत अछि ओकर अनुभव। आकाश दिस मुँह उठा ओ लैत अछि चान के चुम्मा, ओहि श्रद्धा आ विश्वासक संग जेना देखने छल ओ एकटा लामा के बुद्धक विशाल मूर्ति के चुम्मा लैत। लामाक आँखियों सँ टघरल छल दू बुन्न नोर, भीज जाइत अछि एसकर स्त्रीक पौल सेहो। आरो हम अपन एक पोथी से एकटा कविता, हमर प्रिय कविता अछि। चूल्हाक आगि सँ लुत्ती उड़य लागल अछि, पछुआक साँय साँय कोन दिस लऽ जायत लुत्ती की पता। कोनो चार जरत आ कि गोहाली आ कि गामक गाम जरि जायत से नहि पता, मुदा लुत्ती उड़ल अछि तऽ किछु तऽ जरत। कियाक तऽ चूल्ही मे झोंकि देने छथि ओ एक संग कतेक रास चेरा। हुनका इच्छा छनि चूल्ह पजारि कऽ पूर्णाहुति देबाक मिथिलाक शिथिलताक नाम, जतऽ बेचै छथि बेटाक माय अपन कोखि आ पाग पहिरने द्वार लगैत अछि अनगिन बरियाती, मौसक बुट्टी पर भुखायल मांसाहारी पशु सन। ओ दै लेल चाहैत छथि एकटा पूर्णाहुति ओहि मिथिलाक जकर मैथिली अपार कष्ट सहित धरती तौर चलि गेली। इच्छा हुनको होइ छनि करबाक जयगान, पान मखान मिश्री अरपन पानि पीढ़ी चानन टिक्का धोती कुर्ता आ दुपटाक, मुदा ओ सोचय लागै छथि जे पाग पहिरा आ पहिराबय वाला गणमान्य सब नहि देखै छथि आइ प्रत्येक घर में सीता के रुद्र वीणा बजबैत आ गुहारि लगबैत छथि कि हे धरती अहाँ हमरो लेल फाटू, फाटू ओहिसँ पहिने जखन हमरा सीबऽ पड़त अपन फाटल करेजाक कोनो बिकायल राम लेल। हे मैथिल अहाँ भाषा बचबैसँ पहिने बचाओ भाषा सिखबै वालीके जकर गर्भ पुरुष लेल बलि चढ़ायल जा रहल अछि। अहाँ बचबू सुखिया मुनिया रीतिया सन कतेक सरसोंक फूल जकाँ फुलायल दुसद टोलीक चमर टोलीक बेटीके जकर देह गहूमक कटाई होइते पेरा जायत, मात्र पियर देह बनि कऽ कोसीक धार बहत उनटा सतलुज दिस, जतय ई सब फुलायल फूल मात्र कोखि धरि बनि जायत आ जकर नोर मिथिला पर कानैत समुद्र में बिला जायत। आरो समय छै कि सर? देखल जेतै अगला खेप में। बहुत बहुत धन्यवाद रोमिशा। बंधुगण जते गोटे जुड़ल छी एहि कार्यक्रम से सबके से निश्चिते थपड़ी अपना अपना दिस से अहाँ सब बजा लेने हैब। एहिठाम संभावना नहीं छै जे थपड़ी के आवाज कवित्री के सुनाई पड़नि, मुदा से अपन 5टा कविता के संगे से की कहै छै सब मिठाई के जड़ि कुशियार होइ छै। एखन तऽ हमरा सबके से प्रेरणा पुरुष डॉक्टर गंगेश गुंजन बैसल छथि, ओ थपड़ी बजेलनि ने तऽ ई मानि लिअ जे सौंसे देश
के श्रोता अहाँ के कविता ले थप्पी बजा रहल छथि। बहुत धन्यवाद। पाँचटा कविता से एखन रोमिशा पढ़लनि आ कविता में से रूपक के निर्माण विद्यापतिये के समय से होइत आबि रहल है आ सब समय में सब काल के कवि अपन अपन समय के अनुसार रूपक बदले के चेष्टा करैत रहला। रूपके एकटा एहन चीज छियै जे कोनो कविता के ओकर निजता ओकर स्थानीयता दै छै। जे कोनो कविता में से कविता के नायिका आंचर में दीप नेने आगू बढ़ि रहल छथि, ओ कविता कोनो दोसर भाषा के कविता नहीं भए सकैए। एही बिंब प्रतीक रूपक के संगे कविता अपन भाषा के जमीन आ निजता अपन संस्कृति के प्राप्त करैए। तै में से व्यवस्था, भोग, यथार्थ आ आधुनिकता के एक संगे दाबैत आ ओकरा एकटा घनीभूत वेदना के संगे अपन कविता में व्यक्त करैत रोमिशा एखन अहाँ सबके समक्ष अपन 5टा कविता प्रस्तुत कयलनि। समय के सीमा होइ छै, तें तत्काल श्रवण से कोनो कविता के व्याख्या संभव वो तुरंता प्रतिक्रिया भए सकैए। आ ई कविता विवेचना के हकदार कविता सब 5टा छल से अहाँ सब सुनलहुँ। आगू एहि पर और अहाँ सब विचार करब। एखन हमरा लोकन के लेल ई बात से योगी जी के संगे मित्र छथि, जखन हम सब विचार करैत रही आ हमहूँ सब कनिए से उम्र दराज हुआ लागलहुँ, तो तखन योगी के एक दिन हम कहने रहियन जे हमर पीढ़ी के लेल ई बहुत दुखद विषय छियै जे हमरा पीढ़ी में जते गोटे एक संगे एक मिजाज के संगे प्रविष्ट भेलै लेखन में, वही झमटगर से संख्या में हमर पीढ़ी के तत्काल बाद लोग आब शुरू नहीं भेल रहे। लेकिन रोमिशा आ ए बीच में जे शारदा जी के थोड़े कविता सब पढ़लहुँ से सब देख के आश्वस्त होइ छी जे हमरो सबके पीढ़ी कोनो बहुत गुंजन जी के पीढ़ी जो हमरा सबके अनलनि, तो हमहूँ सब कोनो बेकार चीज नहीं अनलहुँ है, नीक चीज अनलहुँ है। तै में से आब हम आग्रह करै छी शारदा जी से। शारदा जी से नव चेतना आ 21वीं शताब्दी के जे एकदम से नवीन संसाधन के संगे प्रविष्ट भेल चीज सब छै, लोक ताके चाहे तो मैथिली में एखन जे कविता लिखल जा रहा है से पुरानो पीढ़ी के लोग सब, गुंजन जी से लाके रोमिशा तक के पीढ़ी के जतेक कविता सब लिखल जाइए मैथिली में, तै में काव्य चिंतक लोकन ताके चाहत तो जे दुनिया भर में एखन नवका एकटा विचार एलैए पोस्ट ट्रुथ, सत्योत्तर धारणा के, सत्योत्तर विमर्श के जे कविता सब आइ काल्हि लिखल जा लागलैए, से कविता के स्वाद आ ओई कविता के चिंता, समाज के संगे ओकर से जुड़ाव आ जे राजनीतिक परिवेश में एखन हमर समाज जी रहल है, तै में जे एखन तत्काल जे हम सब समूचा दुनिया एखन जे विडंबना से जूझ रहल है, तै में देश के जे स्थिति छै आ मनुष्य के जे स्थिति छै, एहि सब स्थिति के देखैत से विभिन्न भाषा में कविता लिखल गेल है। आ मैथिली में सेहो किछु कविता से जे सोशल मीडिया आ जतऽ ततऽ सुनैत देखाई पड़ल है, से कविता सब मैथिली में लिखल जा रहल है। एहन कविता के लेल से स्वागत करैत हम शारदा जी का आमंत्रित करै छियनि जो अपन कविता से निर्धारित समय में पढ़े के चेष्टा करैत। शारदा जी। सब गोटे के सादर प्रणाम, जे ऑनलाइन जुड़ल छै तिनको सबके मंच के आभार और समय के ध्यान रखैत अपन पहिल कविता जे सुना रहल छी से छै प्रेम कविता के बार। अनेको प्रेम कविता पढ़लाक बाद हम ताके लगे छी प्रेम। अनेको प्रेम कविता पढ़लाक बाद हम ताके लगे छी प्रेम अपन चारू दिस। नहीं अभरैत अछि हाथ में कोनो हाथ, नहीं अभरैत अछि हाथ में कोनो हाथ, देखाइत अछि छाव उधियाइत
जे बन्न नजर में पैस मेघाच्छादित लोहित आकाश उतारि देने अछि आँखि में, आ आधार पर अधीर विस्मृत सन मुस्कान। तंद्रा टूटने अबैत अछि ध्यान, तिलिस्मी दुनिया से आबि गेल छी बाहर। हाथ में किताब आ ओकर फड़फड़ाइत पन्ना कहि रहल अछि व्यंग में, आब प्रेम कविता में फेर से प्रेम तकनाइ नहीं हैत संभव। हम पीछे लगे छी ओहि किताब सँ जहरि जहरि कऽ खसल शब्द सब, जाहि सँ अबैत अछि अतीतक सुवास। हम पीछे लगे छी ओहि किताब सँ झहरि झहरि कऽ खसल शब्द सब, जाहि सँ अबैत अछि अतीतक सुवास। ओहि सँ बहराइत स्नेहक धार, तीतल हमर मोन ओहि कागज पर, आ पैसि गेल देहक नस नस में सूरा जकाँ। हरि लेने हमर सोचबा आ बुझबाक शक्ति, आकि तखने टूटैत अछि स्वप्न। ठीके तऽ छै, ठीके तऽ छै, कविता लिखलाक बाद संपन्न भऽ जाइत छै काज शब्दक, ओहिना जेना प्रेम केलाक बाद नहि रहि जाइत छै बाकी कोनो ओकर अवशेष, दृष्टिगत तऽ नहिये टा। बचैत छै मात्र ओहि क्षण में टीस, जखन अपन हृदय के हविष्य बना समर्पित कऽ देने छलियै सुखक आभासी जाल में। मुदा हे हतभागी प्रेमी हृदय, समयक मुसरी कटलक आ कयलक छिन्न भिन्न ओहि जाल के। फेर सँ गहींर अंधकूप में खसि पड़ल छपाक सँ, जोर सँ टूटल डोर। हम ऊब डूब करैत अपस्यात भेल छी, सांस लेबाक प्रयास करैत छी, फेर सँ प्रेम कविताक किताब हथोड़ैत छी, प्रेम में जीबाक चेष्टा करैत छी, डूबैत आ मरैत प्रेम कविता पढ़ैत एकटा आओर पन्ना उल्टबैत छी। वाह। जी, प्रेम कविता के बाद जे हमर जेनाकि कहलियै समाज आ जे आसपास भऽ रहल छै जकर असर पड़ै छै कविता पर, तऽ हमर अगला कविता अइ अश्लील समाजक मादे। शीर्षक छै अश्लील समाजक मादे। कहबाक अछि किछु हमरा, कहबाक अछि किछु हमरा, असभ्य अनियंत्रित अश्लील समाजक मादे। साहित्य दर्ज करैत आबि रहल अछि आइ धरि अपन कालक भासल जाइत इतिहास। शब्दक अर्थ आब धोखरि गेल छै, शब्दक अर्थ आब धोखरि गेल छै, बदलल बुझाइत छै आखरक स्वभाव। पराकाष्ठा पर पहुँचल अछि अश्लीलता, पराकाष्ठा पर पहुँचल अछि अश्लीलता, अपन समय अपना के कऽ लेने अछि उघार। बलात्कार सँ अश्लील आ घृणित छै ओहि खबरि के सुनियो कऽ ड्राइंग रूम में बैसल चाहक चुस्की लैत ओहि पर चर्च केनाइ। बलात्कार सँ अश्लील आ घृणित छै ओहि खबर के सुनियो कऽ ड्राइंग रूम में बैसल चाहक चुस्की लैत ओहि पर चर्च केनाइ। बलात्कारक दंश आ हिंसाक पश्चात मृत्युक कोरा में सुतल बेटी के दया देखा कऽ विधिक सर्वोच्च मंच द्वारा न्याय देबाक क्षुच्च घोषणा अश्लील काज छै। व्यभिचार, दुराचार, भ्रष्टाचार में संलिप्त भऽ नीति आ विधिक बात केनाइ छै अश्लीलता। इंद्रधनुषी रंग में बोरल कपड़ा पहिरने मात्र लाल रंगक गुणगान करब छै अश्लीलता। भरल पेट पर भुखमरीक बात केनाइ भेल पाप, आ दुख और अन्नक लेल भुखायल के मारि देबाक बात पर चर्च किन्नहु नहि भेल अश्लीलताक परिधि सँ बाहर। विज्ञानक विकास सँ गर्वोन्नत मात्र आइ तर्क सँ परमाणु युद्धक चेतौनी दैत छै, कोन परिभाषा सँ ई अश्लीलता नहि कहाउ। किछुओ नहि झाँपल रहैत छै आब, ने कोनो देहक किछु मोल, ने कोनो विचारक उपयोगिता, ने कोनो विभत्स योजना। खूजल छै सब किछु बेपर्द भेल। लाज भऽ कऽ रहि गेल अछि शब्दकोश के जहल में कटैत आब दूटा आखर मात्र। लाज भऽ कऽ रहि गेल अछि शब्दकोश में जहल कटैत आब दूटा आखर मात्र। वात्स्यायनक कामसूत्र अथवा खजुराहोक मूर्ति देखैत काल किन्नहु नहि नुकाबत अपन मुँह हमर नांगट भेल समाजक लोक। धोखरल शब्दक अर्थ सब घुरि नहीं आओत आब कहियो।
धोखरल शब्दक अर्थ सब घुर नहीं आत आब कहियो, काल बना रहल अछि अहाँक हमर सभक टिप्पणी। काल बना रहल अछि अहाँक हमर सभक टिप्पणी, गणना कऽ हम सब बनब सबटा पाप आ अश्लीलताक भागी। भोगहि पड़त अपन अपन अर्जल कर्म। हमहूँ छियै अश्लील समाजक एकटा विषायल अंग। हमहूँ छियै एही अश्लील समाजक एकटा विषायल अंग। आब तेसर कविता जकर शीर्षक अछि होप, लव एंड पीस। समयक देह पर गोदल जा रहल अछि अनेक रंगक गोदना सब। समयक देह पर गोदल जा रहल अछि अनेक रंगक गोदना सब, जाहिमे लिखा रहल अछि नील रंगसँ होप, लाल रंगसँ लव, उज्जर रंगसँ पीस। ई रंगारंग उड़ैत तितली जकाँ शब्द सब भनहि दैत होय समाज के विकसित आ प्रगतिशील होयबाक भ्रम। भव्य फुलवारीक सुंदरतम दृश्य, मुदा ई संसार जूझि रहल अछि मानवक पाशविक प्रवृत्तिसँ एखनहु, जे नोचि नोचि कऽ खाइत अछि वर्तमानक कोखिमे पोसाइत भविष्यके। सब रंगक चिन्ह मात्र छलावा, सब रंगक चिन्ह मात्र छलावा, दमन करैत लाठीक बनाओल चोटक रंग सेहो होइत अछि नील। टबकैत दर्दक टीस होप के करैत अछि निरस्त। विश्व पर सत्ताक लोभ के जन्म दैत युद्धसँ लाल होइत धरती निरस्त करैत लवक राग। आ निस्दिन मानवताक मृत्युक उपरांत जखन उड़ा देल जाइत अछि ओकर शव पर उज्जर कपड़ा, पीसक उज्जर रंग चिकरि उठैत अछि। जरैत रहैत अछि एहि शब्दक गोदना सब समयक देह पर अनवरत, कोनो नासूर बनल घाव जकाँ। कहाँ भेटैत छैक आराम एहि पीड़ासँ, कहाँ रहि गेल अछि होप, लव एंड पीस। रोमिशा जी, अहाँके कविता सुनलाक बाद बाह कहब तऽ बाह कहब तऽ असंभव है। 1964 के आसपास जहन मुक्तिबोध के किताब के पर प्रतिबंध लगायल गेल रहे, चांद का मुंह टेढ़ा है संग्रह में हुनकर एकटा से कविता छै जेमे जकर भाव छै जे एहि बेर किछु नव पद्धति से कयल गेल खून, मारै से पहिने बेहोश कयल गेल व्यक्ति के। असल में से हमरा आब बुझाइए जे गलती ई भेलै जे हमरा ऊपर से नीचा आयबाक चाही। एकर कारण ई जे सैकड़ों बरख तक अंग्रेजक अधीन रहि के भारत देश अपन संस्कृति सभ्यता सब किछु के बचेना राखलक, मुदा पिछला 72 बरख के आजादी वो सब बचल नहीं रह देलकै। और लगातार जे आजादी के बाद के समय भारत देश के आ तै संगे संगे मिथिला के कने बेसी, किया तऽ मिथिला के मैथिलीक लेखक सब अपन जते प्रतिदान भारतीय स्वाधीनता संग्राम में देने छै, ओहि प्रतिदान के मूल्य के बदला में कृतज्ञता कयल गेलै मैथिल विद्वानक अवदान के लेल। तऽ ओहि सबके संगे लगातार जे होइत रहलैए अत्याचार, से अत्याचार बढ़ैत गेलै सब पीढ़ी पर कने 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 कने। तैमे से 21वीं शताब्दी में ई अत्याचार आ ई दबाव, ई नृशंसता कनिए बेसिए बढ़लै। आ तें ई छै जे प्रेम में एतेक विह्वल भेलाक बाद एहि तरह एहि धारणा के से एकदम से जटिल चांगुर में बंद करे वाला पद्धति के कविता अहाँ सब सुनलहुँ एखन शारदा जी के, आएगा चिन्हगी के कविता सुनलहुँ अहाँ सब रोमिशा जी के। डॉक्टर तारानंद वियोगी के प्रवेश मैथिली साहित्य में ओहि समय में भेल छनि जखन स्वाधीनता के सब
तरह के पराजय के भोग के स्वाधीनता के बाद अधखरू आजादी प्राप्त कए के भारत देश के कवि देख चुकले जे आब किछु होय वाला छै नहीं। 1967 खत्म भेलै, नक्सलवादी तेलंगाना सब पार केलाक बाद जहन इमरजेंसी तक पार भए गेलै, 77 के चुनाव पार भए गेलै, तकर बाद के जे एकटा नवका व्यवस्था बनलै समाज में, आ जे युवा पीढ़ी जयप्रकाश नारायण के एकटा आवाज पर अपन कैरियर दांव पर लगा के ओहि आंदोलन में कूद पड़ल रहे, आ से जखन एलै जे देखलकै जे नवका जे सरकार बनलै ये ओ सरकार हमरा की दे रहल छै, तऽ ओ युवा पीढ़ी इकट्ठे जखन ओ बंदरबांट करैत व्यवस्था देख लेलकै तऽ ओ यू टर्न मारलकै। आ वह एहन एकटा भारतीय साहित्य के विकास क्रम में ओ एकटा एहन घटक छियै जाहिठाम से भारत के नौजवान के आंदोलन से भय हुए लागले, आ ओकरा हरदम ओ एहि संशय में रहै छै जे एहि आंदोलन में हम जँ किछु भागीदारी देलिए तऽ हमरा ई आंदोलन हमर कोन तरह के उपयोग करत। तऽ युवा वर्ग बारूद आ बम बन गेलै, आ तकर बाद से ई संशय लगातार बनैत रहलै। तारानंद वियोगी के प्रवेश जे पीढ़ी में भेल छनि ओहि पीढ़ी के अपन पूर्वज के अनुभव प्राप्त रहे, आ चारू कात एहन व्यवस्था प्राप्त रहे, देख से उपलब्ध रहे, जे व्यवस्था में मनुष्य के मनुष्य नहीं बूझल जाइत रहे। अहाँ सब जते गोटे से जुड़ल छी ओ सब गोटे 8म दशक के अंतिम फेज के कनिए स्मरण करबै, अंतिम फलक के, तऽ ई बात ध्यान में आयत। आ 9म दशक के तो शुरुआते में जे दुर्घटना भेल, वो चाहे कोसी के बाढ़ के तांडव हुए, चाहे इंदिरा गांधी के हत्या हुए, चाहे अनेक तरह के जे कार्यक्रम रहे जेमें जन जन के खून के माने लहू के नोर चुए वाला बेबस केनिहार सत्ता देश के ऊपर में आयल रहे, आ चारू कात सामंत के आ जातिवादी व्यवस्था के जे पराभव पड़ल रहे, तेमे तरह तरह के विवश जीवन जीवे ले हमरा सबक समाज विवश रहे। ओहि समय में तारानंद वियोगी सन के कवि, कथाकार, चिंतक के प्रवेश भेल रहे, जे एके संगे कईटा काज करै छला। आ ओ समय रहे जे विभिन्न माध्यम से अनुभूति के व्यक्त करे के एकटा व्यवस्था ओ पीढ़ी अपनौलक। तैमे मैथिली गजल सेहो एलै, तैमे मैथिली लोक कथा सेहो एलै, तैमे मैथिली कथा और कविता आन सब चीज तऽ रहबे करे। एहि सब तरह के व्यवस्था के रचै ले तारानंद वियोगी एकटा नव बिंब प्रतीक के संगे, बिंब के ग्रहण के एकटा नव लोकवादी व्यवस्था के संगे, जे कोनो व्यक्ति के, कोनो जे कवि के एकटा से एंग्लो इंडियन, वैसे हमरा सबक पीढ़ी से पहले, बल्कि भाई गुंजन जी या विनोद जी के पीढ़ी से पहले से एकटा एंग्लो इंडियन नायिका के केश के तुलना करे ला बाबा नागार्जुन के कांकोर केशी शब्द भेटले, जखन कि ओहि समय के भारतीय साहित्य के आन भाषा के कवि सबके चांद के इस नाव से किसने ये छीटा स्वर्ण भस्म बतला दो ए सुरेशी। तारानंद वियोगी ओहि पीढ़ी के आ ओहि मिजाज के कवि छथि जिनका अपन बिंब के लेल न सोना के भस्म चाही आ न चांद के नाव चाही। तारानंद वियोगी जन जीवन के व्यथा से, पीड़ा से उपजल कवि छथि। हम डॉक्टर तारानंद वियोगी से निवेदन करै छियनि जो अपन काव्य पाठ करथि। माइक ऑन कर, माइक 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 अनम्यूट करू वियोगी जी। धन्यवाद नवीन जी। सबसे पहले तो हम अपन संघ के
वरिष्ठ कवि लोकनि सँ, युवा कवि लोकनि सँ, और जतेक गोटे एखन हमरा संगे जुड़ल छथि अथवा आगू जुड़ता, सब गोटे के नमस्कार करै छियनि। पिछला एक मास से हम समस्त सामाजिक गतिविधि से कटल रही और पहिल ई हमर सार्वजनिक उपस्थित छी। एहि बीच में एकटा मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल के ई से काव्य संगोष्ठी में भाग लैत हमरा बहुत द्वारा नीक लागैए। जे पिछला 10 वर्ष के बाद 2010 में हमर अंतिम कविता संग्रह छपल रहे, ओकर बाद 2टा कविता संग्रह इस साल के अंत तक से आयत, अलग ढंग के वो से कविता संग्रह हेते। तो कविता सब खूब लिखित रहलहुँ, कविता पर सोच विचार होइत रहलैए। तो हम से वो दोनों कविता संग्रह में से दू-दूटा कविता से सब गोटे के सुनायब। पहिल कविता जो हम सुनायब अवसर पर दुर्गा पूजा चल रहा है और मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल से हो एहि बात के से गोष्ठी से जोड़ के हाईलाइट केलखिन हँ। एकटा जे हमर संग्रह है वो साखी, आ दोसर संग्रह है दुनिया घर मेहमान। साखी से हम ई कविता सुनबे छी। कविता के शीर्षक है दुर्गा का बड़ दुख। ये एक ठेठ मैथिल उक्ति भंगिमा छिए जे हुनका एहि बात के बड़ दुख, या अहाँ कोनो गतिविधि से अथवा अहाँ कोनो बात से कोनो एक्शन से हुनका बहुत दुख, बड़ दुख, दुर्गा का बड़ दुख। बड़ दुख जे सौसे सप्तशती में जतय रहली ततय सिंह वाहिनी, अंत में पल छिन लेल भेली महिष मर्दिनी। जे लोकनि दुर्गा के इतिहास जानै छथि और खास तौर पर पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास तसे जानै छथि जे सिंह वाहिनी दुर्गा और महिष मर्दिनी दुर्गा दू संप्रदाय छलैया। जना सांप्रदायिक से उन्माद और दंगा वगैरह हम सब आगू के जमाना में देखैत रहलियै, से अहू दुनू के बीच में खूब भेलै एक जमाना। और एकटा आस्तिक मैथिल व्यक्ति के रूप में हमारी मान्यता है जे परमात्मा जो छथि तो निश्चित रूप से कोनो स्त्री छथि। एते हजार वर्ष के जे मनुष्य के अनुभव के हम सब देख चुकलहुँ है, तो तकरा लागत कम से कम पुरुष तो वो परमात्मा नहीं भए सकै छै, वो कोनो महिला हेती। तो दुर्गा का ई सबटा से मतलब वो मिथक से जोड़ के से हम देखल जाए, कविता सुनल जाए। दुर्गा का बड़ दुख जे सौसे सप्तशती में जतय रहली ततय सिंह वाहिनी, अंत में पल छिन लेल भेली महिष मर्दिनी, मुदा से सबटा बिसरल मर्दे। हजार बरस से महिष मर्दिनी पूजित रहत, हजार बरस आगा आरो से उत्साह देख स्पष्टे लगे। बड़ दुख जे आय सबसे बड़का हंता के त सिंहे गद्दी पर असबार, सब सिंगार सिंहे के कहबर, सिंहे कतौ माफिया सम्राट, कतौ दंगा अध्यक्ष, कतौ संस्कृति सरदार। अंतरिक्ष फतह क वापस आयल दुर्गा असुरक्षित अपने मोहल्ला में। अंतरिक्ष फतह क वापस आयल दुर्गा असुरक्षित अपने मोहल्ला में, मुदा सिंह जे अकवाली से अपन बच्चे से अकवाली। चारू दिस मान्यता सिंहक बच्चा सिंहे हेते गीदड़ में। दुर्गा का बड़ दुख जे आइयो रेखा घींचल जाए त सीते काबू, मुदा पूजित हेता के त अगबे राम। आ से ककरा नाम पर, तो दुर्गा के नाम पर, मने दुर्गा रचिया करती। बड़ दुख जे आइयो रेखा घींचल जाए तो सीते कागू, मुदा पूजित हेता के तो अगबे राम।
आज से ककरा नाम पर तो दुर्गा के नाम पर, मैंने दुर्गा रक्षा रथिया करती, दुर्गा के बड़ दुख। दोसर कविता जे हम सुनबै छी एहि साखी संग्रह से, ओ कविता के शीर्षक छियै रोकनामा। प्रेम करऽ तऽ जाइत रोकै छै, माने आन जाति से अहाँ प्रेम नहीं कए सकै छी, ओहिमे ऑनर किलिंग के से प्रेम करऽ तऽ जाइत रोकै छै, आ संवेदित हुआ तऽ रोकै छै धर्म। जुड़े चाह तऽ अभिमान रोकै छै, मुड़े चाह तऽ रोकै छै बाट। हा हा कऽ कऽ हंसऽ ताहिसँ रोकै छै प्रतिष्ठा, ऊ कऽ कऽ कानऽ ताहिसँ रोकै छै कुंठा। ज्ञान धरती पकड़ै से रोकै छै, आ अज्ञान धरती छोड़ै से। कतौ बेईमानी रोकै छै, कतौ सरकार, कतौ भक्त रोकै छै, कतौ पैकार। ई सब जे मनुपुत्र थिका अपन अपन कबूरगाह के अपन अपन मुर्दा, ई सब जे मनुपुत्र थिका अपन अपन कबूरगाह के अपन अपन मुर्दा, देखबह जे सब रोकै छै, क्यों एतय रोकै छै, क्यों ओतय, क्यों रोकै छै जबहक जतय ततय। तैं कहलिय जोगी हो, तैं कहलिय हुनका सबसे पूछ पूछ कऽ जो सब किछु केलक तऽ साफे बुझ जे गेलक। हुनका सबसे पूछ पूछ कऽ जो सब किछु केलक तऽ साफे बुझ जे गेलक। दोसर जे हमर कविता संग्रह है, वो कविता संग्रह के नाम है दुनिया घर मेहमान, मतलब दुनिया के घर में मेहमान। ये हमर प्रेम कविता के संग्रह थी। निश्चित रूप से कोनो एक समय के लिखल नहीं है, पिछला 30 वर्ष के लिखल ई कविता छियै, लेकिन से मैथिली में एहि तरह कोनो कविता संग्रह आयब जाहिमे 75टा प्रेम कविता हुए निछट से, तो आज से अपना मिजाज के केहन मिजाज के तऽ से एक दूटा कविता हम सुनबै छी। पहिल तो समस्या है जे मैथिली में प्रेम कविता के भाषा में बड्ड ओझरी। प्रेम कविता के चूंकि प्रेम कविता कोनो परंपरा नहीं रहलै, जीवकांत जी के वो बात हमरा मन पड़ैए जे मिथिला में लोग छिनरपन करे छै, प्रेम नहीं करै छै, प्रेम नहीं कए सकै। अस्तु, तो हम एकटा दूटा कविता सुनबै छी। एकटा कविता देखियो बिल एकदम अलग मिजाज के, मोहल्ला भर के जवान लड़की सब कहि दहिन बाबू, कहि दहिन बाबू, मतलब वो प्रेमिका के लेल संबोधन छै। कहि दहिन बाबू, कहि दहिन अपन अपन जुआनी बचा कर राख, मोहल्ला भरिक जुआन लड़की सबके कहि दहिन बचा कर राखे अपन ऊष्मा, अपन उत्तेजना बचा कर राखे, सब खूबसूरत लड़की सबके कहि दहिन एना नहीं भरल करे रोज रोज बसंतक सौरभ अपन फेफड़ा में, कि भीतर के सबटा खटासे गिला जाए। एना नहीं भरल करे रोज रोज बसंतक सौरभ अपन फेफड़ा में, कि भीतर के सबटा खटासे गिला जाए। ने एना भीजल करे सावनक फुहार में, कि भीतर के सबटा आगि छाओर बन के रह जाए। कहि दहिन जे कोनो कोमल स्पर्श जकाँ सुनहला भोर एखनो जिंदा छै ओकरा सबके भीतर। कहि दहिन जे कोनो कोमल स्पर्श जकाँ सुनहला भोर एखनो जिंदा छै ओकरा सबके भीतर, एते लगाव नहीं राखल करे अन्हरिया से। सही बात छै, तिलक कामोद जीवाक उमेर छै एखन ओकरा सबक। तिलक कामोद एकटा राग छै, शास्त्रीय राग से परिचित लोग सब जानी देता। प्रेम के उन्माद के से जे सांगीतिक से मतलब बिंब बने छै, ध्वनि बने छै, तऽ तकरा प्रतिनिधित्व करे छै तिलक कामोद। सही बात छै जे तिलक कामोद जीवाक उमेर छै एखन ओकरा सबक। धरती से ऊपर उड़बाक उमेर, उमेर लय के छूबाक, लय के सुनल जाइ छै लेकिन नहीं, लय के छूबाक, उमेर लय के छूबाक, उमेर गंध के सुनबाक। सही छै जे छप छप डेग सँ अभिसार सजेबाक उमर छै एखन। मुदा कहि दहिन
दुश्मन के अंध विवर तलाशबाक तरासबाक ई बदसूरत दुनिया तकरो उमेर एखने छे ओकरा सभक कहि दहिन। दुश्मन के अंध विवर तलाशबाक तरासबाक ई बदसूरत दुनिया तकरो उमेर एखने छे ओकरा सभक कहि दहिन। सुतय जेबा से पहिने स्विच ऑफ करबाक जरूरे थिक उमर, लेकिन मसाल जरेबाक सेहो यह उमर छे कहि दहिन। यदि मेहदी रचेबाक बसेबाक अपन स्वप्नक अट्टालिका, बाहिक हार पहिरेबाक जवान भेल लड़का सबके यदि एतबे के लेल जो छै केवल ई उमेर, तो शैतान के मूड़ी छोपबाक उमेर कहिया हेतै। बचा के राखे अपन ऊष्मा अपन उत्तेजना कहि दहिन। एहि संग्रह की एकटा कविता छै, हम सुनबै छी। सुरक्षित पृथ्वी, सुरक्षित पृथ्वी देखिन तमाशा, नैन नैन ता डेग भरैत एकटा चिड़ै के एकटा चित्र देखिन तमाशा। नैन नैन ता डेग भरैत कोना ई ननकी चिड़ैया हमरा कोठली में ढुकि आयल देखिन तमाशा। मटक मटक कऽ ताकैया, कखनो एम्हर कखनो ओम्हर, की ताकैया? अरे हाँ, चिड़िया ताकैत है दाना, जकरा ताकैत ताकैत हमहूँ परदेशक कोठली धरि चलि आयल छी। मटक मटक कऽ ताकैया, कखनो एम्हर कखनो ओम्हर, की ताकैया? अरे हाँ, चिड़िया ताकैत है दाना, जकरा ताकैत ताकैत हमहूँ परदेशक कोठली धरि चलि आयल छी। ठीक कहले बाबू, ठीक कहले। काल्हि थोड़बा दाना आनि कऽ छीटै छी हम अपन सिरहाना। ठीक कहले बाबू, ठीक कहले। काल्हि थोड़बा दाना आनि कऽ छीटै छी हम अपन सिरहाना। चुप चुप करे तकरा ननको ऐसी हमरा दे दे, आ हे पक्का कहै छियौ हमरा कन्हा पर बैस रहती, ओह तखन ई धरती कते सुरक्षित भऽ जेतै। ओह तखन ई धरती कते सुरक्षित भऽ जेतै। एकटा कविता सुनबै छी, स्त्री की दुनिया। स्त्री के एक दुनिया ओकरा भीतर, एक दुनिया ओकरा बाहर। स्त्री के एक दुनिया नहीं भए सकै। मतलब जो एकटा मतलब प्रेम कविता के कवि के राय लेल जाए तो कहै छी, स्त्री के एक दुनिया ओकरा भीतर, एक दुनिया ओकरा बाहर। भीतर किस्म किस्म के फूल फुलवारी, बाहर एक एक डेग संकट से भारी। भीतर किस्म किस्म के फूल फुलवारी, बाहर एक एक डेग संकट से भारी। भीतर एकटा राधा अछि, एकटा कन्हैया अछि, बाहर जनक छथि लाचार आ राम निर्दय्या अछि। हौ बाबू जोगीलाल, स्त्री के बुझिया तो ठीक एही तरह बुझिया, तोरा जकाँ एक दुनिया कहियो नहीं हेतै ओकर, जे ओकरा लग ठमक के चलत से हेतै ओकर। वाह। और हाँ, धन्यवाद वियोग जी। हम सब समय बचत फेर से दोसर राउंड आएब। बहुत बहुत नहीं। बहुत विलक्षण कविता अहाँ सब सुनलहुँ तारानंद वियोगी के, जाहिमे से प्रेम कविता के संबंध में जे वक्तव्य दिले ना, प्रेम कविता के जे एकटा गजब किस्म के माने तरीका के परिभाषा सोझा में प्रस्तुत भेल, जे प्रेम एकटा मनुष्य के से केवल स्त्री के प्रति अनुरागेटा नहीं दैये, कविता के आ देश दुनिया के बुझबाक शक्ति सेहो दैये।
भाई गंगेश गुंजन जी के बात हमरा हरदम मन रही है जे मास्टरी अपन पेशा मास्टरी के छोड़ के काज करी, मुदा किछ किछ बात हमरा ई होइत रहैए जे अहाँ सबके ई सूचना दी जे दुनिया में से हम जे पेशा में छी ओहि पेशा के अनुभव अहाँ सबके देखबऽ चाहै छी जे एहि अनुभव में होय की छै। एक दिन एकटा विद्यार्थी सोझा में आयल जे ओकरा ओ कहलक जे हम सर आदिकाल पर काज करब, तऽ कहलिए जे ठीक छै विद्यापति पदावली पर काज करू। तऽ ओ कहलक कि जे नहीं नहीं सर पदावली हमरा बुझे में नहीं आबै छै। तऽ कहलिए पुछलिए तहन की करब, तऽ हम कीर्तिलता पर काज करब। कहलिए जहन पदावली अहाँके बुझे नहीं आबैए तऽ कीर्तिलता कोना बुझे में आयत। तऽ हुनका संग में जे से कनिए एकरत्ती चठनगर लोक रहथिन, ओहो पढ़ले लिखल, ओ कहलखिन नहीं नहीं तू फुसि किया बाजै छी सर लग, तू ई कही जे विद्यापति के कविता तोरा अश्लील लागे छौ। तखन से हमरा जे मन में एकटा श्रृंग चढ़ल, ओ ई श्रृंग जे 600 बरख से विद्यापति के संबंध में समाज में जे भ्रम पसारल जा रहल छै, जे लोक ई बुझे ले तैयार नहीं छै जे विद्यापति के ओहिठाम सौंदर्य के जे सृजन छै तैमे सृजेता भने विद्यापति छथि। सब अपन करीब करीब 950 विद्यापति के पद में देख चुकलहुँ हम जे सृजन के ओकर सृजेता विद्यापति भने छथि, भोक्ता कतौ नहीं छथि। आ ओहि भोक्ता में ककरो एहि बात के से सोचे के चेष्टा नहीं होइ छै जे ओ लोक के ई बुझबे जे विद्यापति ई काज केलनि किया, पदावली के सृजन की हुनकर स्त्री शरीर के रचना करब रहनि। असल रहे जे मिथिला कहियो युद्ध में भाग नहीं लेलक, कंदर्पी घाट एकटा अलग विडंबना छियै, अपवाद छियै। एहि मिथिला में वो मिथिला लगातार युद्ध के सिपाही के रास्ता होइत रहले, जे दिल्ली से लाके गौरवंशीय राजा पर जहिया कहियो फिरोज शाह आक्रमण करे तो ओकर रास्ता हुए मिथिला। आ ओहि मिथिला बाटे जाय काल युद्ध के उन्माद में, आबे काल पराजय के अवसाद में मिथिला के जीवन के जे फिरोज शाह के सेना त्रस्त कऽ देने रहे, वो मिथिला के समाज ओहिठा के सामान्य नागरिक जीवन से निराश भऽ चुकल रहे। तकरा फिर से वापस जीवन में आने ले विद्यापति पदावली के रचना केने रहे। तऽ हमरा लागैए जे तारानंद वियोगी के एहि कविता के अर्थ सही स्वभाव से आ सही पद्धति से ओ एकर बिंब के ले के चेष्टा करता। आ कोनो समय के जे महत्वपूर्ण रचनाकार छथि वो अपन रचना, वो एकटा इम्हर दिल्ली में शब्द चले छै अवैं, वो अवैं नहीं करे छै। वो करे छै जे ओ जातक अपन समय के महत सरोकार से वो रचना के बिंब प्रतीक रूपक जुड़ाव नहीं राखे छै, ताधरि कोनो रचनाकार से अपना समय में कोनो नीक रचना करे ले, रचना करता तो नीके करता, से करे ले नहीं बैसे छथि। तारानंद वियोगी के ई कविता लोक सबके एहि तरह प्रस्तुत करतनि। आब हमरा सभक सोझा छथि हमरा सभक पूर्वज पीढ़ी के, अग्रज पीढ़ी के वरिष्ठ कवि, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता आ कईक पुरस्कार के से ऊपर श्री उदयचंद्र झा विनोद, जिनकर बालापन पराधीन भारत में बीतलनि आ किशोरावस्था, युवावस्था, जवान होइत किशोरावस्था आ युवावस्था स्वाधीन भेल भारत में। मुदा स्वाधीन होय तो की स्वाद, कोन तरह के स्वाद स्वाधीन भारत के चखलनि, जखन कि स्वाधीनता के प्राथमिक 2 दशक सर्वनाक भिक्षा काल के समय भारत के लेल तऽ छलह, मिथिला के दशा और खराब रहे, जेठाम एखनो धरि आधुनिक प्रौद्योगिक
व्यवस्था से संपन्न भारत के कोनोटा सुगंध नहीं पहुंच सकले है। एहन उदय चंद्र झा विनोद अपन कैक पोत कविता संग्रह के बाद आइ अहाँ सबके सोझा उपलब्ध छथि। हम भाई विनोद जी से आग्रह करै छियनि जे ओ अपन कविता के हमरा सबके रसास्वादन करैत। भाई हाँ कनिए हाँ ठीक है अपन मोबाइल के कनिए अहाँ बामा काट लियो। हाँ हाँ फर्स्ट क्लास हाँ ठीक है नहीं बीच में नहीं छिटाना दहिना काट लियो। हाँ नहीं 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 हाँ 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 आप फर्स्ट क्लास है अही ठाम रह दियो। जी 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 रह दियो अहिना रह दियो हमरे हाथ। हाँ सब मैथिली मचानक मैथिली मचानक एक गोष्ठिक स्वागत। एखन धरि 3टा कवि के जो सुनलहुं ताहि से एकटा भरोस होइए जे दुश्मन कतबो जोरगर हुए हम सब ओते कमजोर नहीं छी। रोमिशा के शारदा के अभियोगी के ई तीनू गोटे के जे कविता हम सुनलहुं और आधुनिक काव्य यात्रा के देवशंकर नवीन ओहि मुख्य मुख्य पड़ाव के जेना रेखांकित करैत आगा बढ़ि रहल छथि ताहिसे एकटा भरोस होइए और मैथिली काव्य यात्रा के परिचय से भेटैया। हम अपन प्रणाम निवेदित करै छी, प्रणाम करै छियनि गुंजन जी के, देवशंकर नवीन, तारानंद वियोगी, शारदा झा, रोमिशा झा और सर्वाधिक सविता जी और स्नेहा जी जे काव्योत्सवक आयोजन करै छथि हिनका लोकनिक गतिविधि सविता जी गतिविधि कम बराबर कारण आर काजे को नहीं। कोरोना में तो मोबाइले टा सहारा वही से समय कटै छी, काल कटै छी, तैं हम सब देखैत रहै छी आ गदगद होइत रहै छी जे काज हमर समांग सब कऽ रहल छथि। एखन कवितो सुनि कऽ हम गदगद भेलहुँ। हम 2-3टा कविता पढ़ब। हम मानैत रहलहुँ हैं जे साहित्य समस्त जीवनक अभिव्यक्ति छियै। साहित्य केवल युद्धे करत लेल। हेलो आवाज जाइए? आवाज आबै छै। 6:08 भए गेलैए। कविता पढ़ियो। तो हम कविता पढ़ै छी जी। कहब तो हम एकेटा पढ़बै। नहीं कोनो बात। एकटा 30-35 वर्ष पुरान कविता के संगे हम शुरू करै छी काव्य पाठ। जी गुंजन जी के अवश्य सुनल हेतनि। कविता के शीर्षक है तरकीबा। 7 समुद्र पारक यात्री जकाँ ठेहियाल, मामरि पड़ल डिबिया जकाँ आँखि डबडबायल। 7 समुद्र पारक यात्री जकाँ ठेहियाल, मामरि पड़ल डिबिया जकाँ आँखि डबडबायल। छठि परमेश्वरी के हाथ उठबैत, रौद आ बसात के बरजैत ओ हमर माय चली। माउंट एवरेस्ट जकाँ उन्नत उत्तुंग, माउंट एवरेस्ट जकाँ उन्नत उत्तुंग, प्रशांत महासागर जकाँ गहीर, आवश्यकता जकाँ बहीर वो हमर पिता चला। माउंट एवरेस्ट जकाँ उन्नत उत्तुंग, प्रशांत महासागर जकाँ गहीर, आवश्यकता जकाँ बहीर वो हमर पिता चला। हनुमान जी के ध्वजा जकाँ ठाढ़, हनुमान जी के ध्वजा जकाँ ठाढ़ एकार, छाता जकाँ तानल, खाट जकाँ गतानल वो हमर पित्ती चला। छाता जकाँ तानल, खाट जकाँ गतानल वो हमर पित्ती चला। बलिदानी कत्ता जकाँ तेज, बलिदानी कत्ता जकाँ तेज, बिन कुटला सिलौट जकाँ जड़ वो हमर पितियाइन चली। पतलोई का आग जकाँ बताई,
अपना गामक गाछी जकाँ भुचाय, पटलोई काग जकाँ बताय, अपना गामक गाछी जकाँ भुचाय, पहाड़ी झरना जकाँ गतिवती रूपमती वो हमर पत्नी छली। पहाड़ी झरना जकाँ गतिवती रूपमती वो हमर पत्नी छली। जेठक दुपहरिया जकाँ धजाइत, अखाड़क मेघ जकाँ फुइयाइत वो हमर दुहिता छली। जेठक दुपहरिया जकाँ धजाइत, अखाड़क मेघ जकाँ फुइयाइत तो हमर दुहिता छली। बीमा एजेंट जकाँ धरफड़ायल, बीमा एजेंट जकाँ धरफड़ायल, बथान परक दावा जकाँ सोनायल वो हमर सुपुत्र छला। बीमा एजेंट जकाँ धरफड़ायल, बथान परक दावा जकाँ सोनायल वो हमर सुपुत्र छला। एहि अकाबोन में अकान जकर भिन्ने बथान, अपन अपन बड़बड़ाइत, तरिपिब्बा जकाँ तलमलाइत, हम छलहुँ, हम ही छलहुँ। एहि अकाबोन में अकान जकर भिन्ने बथान, अपन अपन बड़बड़ाइत, तरिपिब्बा जकाँ तलमलाइत, हम छलहुँ, हम ही छलहुँ। दोसर कविता दोसर कविता सुना रहल छी। मातृभाषा, मातृभाषा पर बहुत रास गप होइत रहैया। की भऽ गेलै? की भऽ गेलै? हाँ, मातृभाषा सत्य कहै छी भाई, जहिया कहियो हमर कोनो मांग मोनक देहर ठोर पर आयल अछि। सत्य कहै छी भाई, जहिया कहियो हमर कोनो मांग देहर ठोर पर आयल अछि, अपने भाषा में बाढ़ आयल अछि, अपने भाषा में बाढ़ आयल अछि। जखन कखनो भगवती भगवान से किछु मांगल अछि, जखन कखनो भगवती भगवान से किछु मांगल अछि, मैथिली टा जानल अछि। जखन कखनो भगवती भगवान से किछु मांगल अछि, मैथिली टा जानल अछि। हम सोचियो नहीं सकै छी जे ईश से किछु हिंदी अंग्रेजी में मांगल जा सकैया। हम सोचियो नहीं सकै छी जे ईश से किछु हिंदी अंग्रेजी में मांगल जा सकैया। हमरा जहिया कहियो माथो दुखायल अछि, हमरा जहिया कहियो माथो दुखायल अछि, टांग टटायल अछि, तमाम आहू मैथिलीए में बाढ़ आयल अछि। हमरा जहिया कहियो माथो दुखायल अछि, टांग टटायल अछि, तमाम आहू मैथिलीए में बाढ़ आयल अछि। कहियो अपन पीड़ा हिंदी अंग्रेजी में नहीं कहल अछि, कहियो अपन पीड़ा हिंदी अंग्रेजी में नहीं कहल अछि। झगड़ा से हो हमरा मैथिली छोड़ि आन भाषा में नहीं सुतरैया। झगड़ा से हो हमरा मैथिली छोड़ि आन भाषा में नहीं सुतरैया। आन भाषा में जहिया कहियो करे पड़ल देखार भेलहुँ, आन भाषा में जहिया कहियो करे पड़ल देखार भेलहुँ, नहीं सम्हारि पौलहुँ मोनक उद्वेग, बेसमार भेलहुँ। प्रेमक माध्यम से हो हमर, प्रेमक माध्यम से हो हमर सदा सर्वदा रहल मैथिली। प्रेमक माध्यम से हो हमर सदा सर्वदा रहल मैथिली। एही भाषा में हुनको से बतियाइत रही, एही भाषा में हुनको संग बतियाइत रही। हाँ, हाकिम द्वारा अंग्रेजी में ताकल जाइत रही। हाँ, हाकिम द्वारा अंग्रेजी में ताकल जाइत रही। हम ई नहीं कहै छी जे फ्रेंच व स्पेनिश में नहीं हुई झगड़ा आ प्रेम। हम ई नहीं कहै छी जे फ्रेंच व स्पेनिश में नहीं हुई झगड़ा आ प्रेम। कहै छी मात्र एतबे जे अपन घर में अपने उपाय में संभव होइत छै। कहै छी मात्र एतबे जे अपन घर में अपने उपाय में संभव होइत छै।
अपने स्वरूप में आत्मा पुकार, अपने स्वरूप में आत्मा पुकार, पैंच लो संभव नहीं हो डकार, पैंच लो संभव नहीं हो डकार। अंतिम कविता एक पढ़ी रही छी, एहि कविता शीर्षक अछि जुलुम भ गेलै। कतना दिन से पहिरी ओढ़ी क खिड़की सोझा ठहरी छी से बड़ बढ़िया। कतना दिन से पहिरी ओढ़ी क खिड़की सोझा ठहरी छी से बड़ बढ़िया। हम तकलिए कंडेरिए से जुलुम भ गेलै। कतना दिन से पहिरी ओढ़ी क खिड़की सोझा ठहरी छी से बड़ बढ़िया। हम तकलिए कंडेरिए से जुलुम भ गेलै। प्रकृतिक सुषमा, प्रकृतिक सुषमा सौंदर्यक जे पान करै छथि कवि संपादक, प्रकृतिक सुषमा सौंदर्यक जे पान करै छथि कवि संपादक, आदि काल से जन अरण्य में से बड़ बढ़िया। दैवक सबसे उत्तम रचना हम देखलिए जुलुम भ गेलै। दैवक सबसे उत्तम रचना हम देखलिए जुलुम भ गेलै। कालिदास विद्यापति मोहित भेला, कालिदास विद्यापति मोहित भेला रूप पर नागरिका पर। कालिदास विद्यापति मोहित भेला रूप पर नागरिका पर। काव्य रचलथिन रकसिक वर्णन से बड़ बढ़िया। हम रमणी के सुंदरी कहलहुं जुलुम भ गेलै। आदि काल से नारी कारण बड़का बड़का युद्ध भेलै। आदि काल से नारी कारण बड़का बड़का युद्ध भेलै। कत नगर उजड़लै, मारल गेलै लोक अनगिनत से बड़ बढ़िया। हम कहलिए हमरा चाही यह सुंदरी पत्नी खातिर जुलुम भ गेलै। फूल जानकी खातिर तोड़लनि राम, रखलथिन फूल डाली में से बड़ बढ़िया। फूल जानकी खातिर तोड़लनि राम, रखलथिन फूल डाली में से बड़ बढ़िया। हम एकटा फूल तोड़ क ओकरा देलिए जुलुम भ गेलै। हम एकटा फूल तोड़ क ओकरा देलिए जुलुम भ गेलै। सद्य स्नाता गोपी सभक चीर चोरा क भगला कान्हा से बड़ बढ़िया। सद्य स्नाता गोपी सभक चीर चोरा क भगला कान्हा से बड़ बढ़िया। हम कने पहिरैत देखलिए जुलुम भ गेलै। और समरथ के नहीं दोख गोसाई, सैह कहू ने मानि लेब हम। समरथ के नहीं दोख गोसाई, सैह कहू ने मानि लेब हम। हमरा सन अदना मनुख जे पातर कटी आ पृथुल नितंबक मर्म बुझलिए जुलुम भ गेलै। हमरा सन अदना मनुख जे पातर कटी आ पृथुल नितंबक मर्म बुझलिए जुलुम भ गेलै, जुलुम भ गेलै। धन्यवाद भाई। अब हम से कवि गोष्ठी अगला कवि आदरणीय डॉक्टर गंगेश गुंजन जी के आमंत्रित करें। ओहि से पहिने नहीं भाई, अहाँ कविता पढ़ि लेलिए, अपन बियाह भेल तो दुनिया के आब से घटक नहीं हेतै। अहाँ पढ़ि लेलिए एना क्या करै छी? सबसे महत्वपूर्ण बाकी छै, सबसे शेष है महत्वपूर्ण। से भाई साहब गुंजन जी का आमंत्रित करे से पहले हमरा सुझाव में एक प्रश्न आबि गेल है, तो हम तकर कने हमरा सब अहाँ लोकनि अनुमति दिअ जे हमरा समय से बाहरक चीज छी, एकरा हमर समय में नहीं गनल जाए। ई एकटा अमित आनंद केलनि है। ई प्रश्न विचारणीय हेबाक चाही जे कवि सब जतेक सुंदर भाव के अपना शब्द से कैप्चर करे छथि, वह भाव के पढ़बा वाचन काल में किया नहीं आनि पबै छथि।
एना किया होइत छै जे प्रेम कविता सेहो क्रांतिये वाला भाव से पढ़ल जाइ छै। अपने शब्दक प्रति ई अन्याय उच्चारण वाचन में किया। एहि पर से हमरा एक आध मिनट पांचों कवि कवित्री अनुमति दिया आ हमसे एक दो मिनट में से हिनकर समाधान करियन। ओना से ई जखन लोक धारणा बनबे लेल तऽ सब गोटे स्वतंत्र रहे छै, मुदा हमर विचार ई है जे प्रेम में आ क्रांति में हमरा कोनो भेद नहीं बुझाइए, दोनों एके चीज छियै। प्रेमो हमरा समझ से एकटा क्रांति छियै आ यह कारण छियै जे आइ से 600 बरस पहिने विद्यापति लिखलखिन, जन्म होय जनु जौ पुनि होय, जुबती भय जन्मे जनु कोय, जुबती हो जनु हो रसमंती, रसो बुझाओ जनु हो कुलमंती। ई कुलमंती शब्द, कुल के मर्यादा, जकरा तारानंद वियोगी अपन कविता पढ़े काल चर्चा कलन, ऑनर किलिंग के, आ हम अपना सब गोटे विद्वान विदुषी सब छी, तऽ हमरा तऽ ई से विद्यापतियों से और कईक सौ बरख पाछू जे जाइ छी तऽ वाल्मीकि के ओहिठाम सेहो देखलियन है जे लंका विजय के बाद जखन से अग्नि परीक्षा के समय अलै तऽ सीता जखन राम के डांटे लागलखिन, तोया तू नर शार्दूल, मतलब राम के सीता नृप शार्दूल नहीं कहलखिन है, नृपेंद्र नहीं कहलखिन है। कभी सएह एते काल से कहैत रही जे एखन तऽ जे पांच गोटे हमरा सोझा छथि से तऽ विद्वान विदुषी छथि है, जते गोटे सुनि रहल छी तहू में निश्चय सब गोटे विद्वान विदुषी हैब, मुदा हम जे बेर बेर शब्द कहि रहल छी जे हमरा से पाछू के सबटा कवि गोटे लोकनि, हमर पूर्वज कवि लोकनि कहैत रहला है जे शब्द एतेक महत्वपूर्ण होइ छै जे वएहटा शब्द किया ओहिठाम होइ छै, कोनो और शब्द किया नहीं भेलै। बाबा यात्री जखन लिखलखिन, फटै छी कुसियारक पोर जकां, चैतक पछवा में ठोर जकां। ई ठोर शब्द चैत के पछवा से किया मिलाल गेलै जे एकरा बुझै ले बहुत रास संदर्भ लेबऽ पड़ै छै। जे एकटा विधवा स्त्री जहन ओ हंस रहल छै तऽ ओकरा हंसै काल कतेक दर्द होइ छै, आ कोनो हंसै छै तऽ चैत के पछवा में फाटल ठोर के की स्थिति होइ छै। से तोया तू नर शार्दूल जहन सीता कहने रहथिन राम के, तऽ शार्दूल मतलब सिंह होइ छै। तऽ राम के सीता कहि रहल छथिन जे अहाँ मनुष्य नहीं छी, मनुष्य के रूप में अहाँ सिंह छी, जे अहाँ के हमर वृत्तक कहैत कहलखिन जे हे समस्त वृत्तांत के जननिहार, अहाँ के एतबो धैर्य नहीं रहल जे अहाँ ई नहीं अनुमान केलहुं जे हम धरती के बेटी छी, राजा जनक के बेटी छी। से ई सबटा चीज हमरा पुरान समय के कवि लोकनि सब कहैत रहला है। फिर प्राय अमित जी के फिर गायब भ गेल कने सविता जी, ओ अमित एकटा फिर प्रति प्रश्न केलन है, प्रेम क्रांति छियै पर दुनू भाव में अंतर होइ छै, से खास के उच्चारण में, अदरवाइज शब्दक। आ देखियो ई अमित जी बहस के तऽ एखन तऽ सीमा छै, कखनो सोझा बैसब तऽ हम एहि पर विस्तार से गप करब। आ एखन जो ई बात से हम फिर सब गोटे सबटा कवि के रेफर करबनि तऽ तखन समय बहुत जायत। एखन एक कवि, महत्वपूर्ण कवि के सुनब हमरा सबके बाकी है। मुदा प्रेम के एहि रूप में देखबाक चाही जे जखन प्रसंगवश अहाँ सब अधला नहीं मानी तऽ एक रत्ती 2 लाइन के कविता छै केदार जी के, से हम सुना दै छी जे तुम्हारी याद आते ही अंधेरा नहीं, तुम आई जैसे छीनियों में धीरे धीरे भरता है रस, तुम आई जैसे फटी बेवाई वाले पैरों में काटा जाता है धस, तुमने ही मुझे
पकाया, हवा में पकाया, जैसे हवा पकाती है गेहूं की बालियों को, और अंत में तुमने ही मुझे खुद से अलगाया, जैसे भूसे अलगाए जाते हैं दानों से। एकरा ई प्रेम के कविता नहीं छी, प्रेम के महाकाव्य छिए, जेमे एकटा कवि के मन में जखन प्रेम उपजले आ हुनका सोझा में जहन हुनकर कवित्री एलनि तऽ हुनका जीवन के सबटा, हुनकर शारीरिक आकर्षण प्रेमिका के सुंदर ठोर आ सुंदर केश आकर्षित नहीं केलकनि, हुनका अपन जीवन के समस्त राग विराग सोझा में एलनि। एहि पर से कखनो बैसब तऽ गप करब। से बीच में भीम भाई कहि देलनि एखन जे नहीं भेल अछि, दोसर कवि अभिनेता नहीं थिक। से भाई बड़ बढ़िया। मुदा ये प्रेम के तरह तरह के बात सब छै, एहि पर विस्तार से गप हेबाक चाही, होइत रहैया। मुदा प्रेम सेहो क्रांतिये छियै आ दुनू एक दोसरा के पूरक सेहो भए सकैया। एहि पर विस्तार से गप करब। से एकर मतलब ई नहीं भेल अमित जी अहाँ के प्रश्न के हम एकात करै छी, अहाँ के महत्वपूर्ण प्रश्न ये, अहाँ से लंबा बैस के गप करब। एखन से कवि सोझा में छथि आ जिनका सुनबाक अइ डॉक्टर गंगेश गुंजन कैक सम्मान से, कैक पुरस्कार से सम्मानित आ कैक टा पुरस्कार हिनका से सम्मानित भेल हैत। सबटा के नाम लेब, हुनकर सबटा संग्रह के नाम लेब आवश्यक नहीं है, मुदा गुंजन जी के संबंध में एतबा कहब जरूरी है जे हुनका मौन में से, हुनकर गद्य में से हो, कहानी आ उपन्यास में से हो आ नाटक में से हो, हुनकर गद्य लेखन में से हो कविता ओहिना भरैया जेना केदार जी के कविता में छीमी में रस भरे छे, जे जकरा केओ देखे नहीं छे। साँझ में किसान देखलकै जे वो कविता, वो छीमी जे रहे से पट्टा रहे, आ भोर में देखलकै जा एकर दाना कने पुष्ट भए गेलै। डॉक्टर गंगेश गुंजन के से भाव आ हुनकर गद्य काव्यात्मक आ चित्रात्मक बोध दै वाला कवि एखन हमरा सबके सोझा छथि, डॉक्टर गंगेश गुंजन। हम गुंजन जी से निवेदन करै छियनि जे ओ अपन कविता काव्य पाठ करथि। भाई ओकरा अनम्यूट करियो। हाँ जी 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 आवाज नहीं अबैया? हाँ आब आबैया। आब हाँ हाँ ई कहलहुँ जे मैथिली मचान जे से स्वयं हमरा एकटा महाकाव्य लगैया, नव महाकाव्य। तो ओकर जे संयोजक अहाँ लोकनि सब जे छी तिनका पहिने अभिवादन करै छी, बधाई दै छी, सविता जी के, स्नेहा जी के और स्वयं नवीन अहाँ के जे हमरो अवसर देलहुं। आ ई जे स्वरूप छै प्रकार के से बहुत हमरा खूब समीचीन लगे, खूब एकर और माने निरंतरता और व्यापकता बढ़वाक चाहिए। एक तो ये भेल। दोसर एमे तेहन गप सब आयल है जे हमर जे पूर्व मोन छल धारणा, ते हिसाब से नहीं किछु आन प्रश्न हमरा से कहबाक मोन हुआ लागल है। आब जना देखियो जे एखन जे अथी प्रेम आ क्रांति के जे छै, तो हम कएठाम लिखनो छी जे मूल जे प्रेमी नहीं है से क्रांति केना भऽ सकै, क्रांतिकारी नहीं भऽ सकै। जे आ दोसर हम ई मानै छी जे कवि है से बेईमान केना भऽ सकैया। हम किनको देख नहीं पाबि रहल छी, लेकिन से किया हम किनको देखिए नहीं पाबि रहल छी। हेलो सविता जी सब गोटे का से ऑन स्क्रीन कह दियो। हाँ ये रमाकर जी के चा बड़ प्रसिद्ध है, विनोद जी के मोन हेतन ये कियो ठाकुर सिंदूरदाने कान में सुत रहिए यो से हमरे काव्य पाठ काल में सब विलुप्त भ गेल।
हम उत्साहित चलो हैं जे वाह सबके सोझा सूझी। तो से जे कहलो जे जेना एहि कविता एकर ई मतलब भेल जे हमरा नव जेना हमरा लोकनि के माने गौरव होइ छलै जे जाति जी संगे सुमन जी इत्यादि संगे कविता पढ़ि रहल छी, ओकर उलट आइ हमरा माने ई भऽ रहल है गौरव जे हम रोमिशा शारदा और वियोगी संगे पढ़ि रहल छी। विनोद जी संगे तऽ बहुत वियोगियों संगे पढ़ने छी। हमरा एकर माने एकरा गौरव भऽ रहल है, हम बहुत ईमानदारी से कविते जकाँ कहि रहल छी, एकदम कविता के भावना में कहि रहल छी। ई जे छी अमित के जे प्रश्न छै तही लऽ कऽ कनि हमरा क्रम के बदलऽ पड़ल। और कविता के विषय में जे छै से हमरा जेना वक्तव्य हमरो देब छल, लेकिन ओकर कविता या एही में हमर पहिल कविता बुझी वक्तव्य बुझी ई छै घरहट। आवाज ठीक है ना? हाँ ठीक आवाज छै, ठीक ठीक छै, आवाज ठीक। हाँ घरहट टूटलो घर में लोग रहिए लैया, मुदा प्रतिपल मरम्मतिक चिंता करैत रहैया। एहन दुनिया में हमहू आब तहिना रहि रहल छी। एहन दुनिया में हमहू आब तहिना रहि रहल छी, कनिक आर बेसी चिंता संगे। जेनाकि एकटा कोनो घरक मरम्मत तऽ तथापि व्यक्तिगत होइत अछि, देर अबेर बनि जाइ छै घर जे घरवैया चिंता मुक्त सेहो भऽ जाइ छथि। दुनियाक मरम्मत करब सर्वथा नव नेव पर विशाल घरहट थिकै। दुनियाक मरम्मत करब सर्वथा नव नेव पर विशाल घरहट थिकै। संसारक बदलब मरम्मत नहीं, नव व्यवस्थाक नव निर्माण थिकै। लगैया से देरी भऽ रहल छै, व्यवस्थाक नव निर्माण थिकै, लगैया से देरी भऽ रहल छै। हेतै तऽ अवश्य। ई हमर छल। दोसर कविता है सूर्य। भने रहो सूर्य महाप्रतापी, हृदय से आदर करैत रहबनि, मुदा कोनो चतरल फुलाइत हरियर लत्ती फड़ैत कोनो गाछ के झरका के मारथिन तऽ कथमैप नहीं सहबनि। भरिजन अहिना झरकैत रहता, श्राप दऽ देबनि। एखन अहाँ सब अथी जे कहली प्रेम पर नवीन विवादी कविता, तो हम हाँ जहन माने रेडियो सुनै छी ने, रेडियो जहन ज्वाइन नहीं केने रहियै, नवे नवे अनाउंसर भेल रही जी 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 तो ओकर एकटा तऽ हमरा दुइये पाती हमर एकटा कविता प्रेम कविता, वो हिंदी में माफ करे जाए। तुम्हारी याद आई अनाउंसर फेडर इन हो गया, सारे स्पीकर कट गए। अनाउंसर फेडर के तेहन होइ छै जे आन सब फेडर देबै तो स्टूडियो का आवाज नहीं खत्म है, तो स्थानीय आवाज आप सुनैत रहबै रिकॉर्डर के ग्रामो के। लेकिन अनाउंसर फेडर तेहन होइ छै जे कनिको इन भऽ गेल तऽ समूचा संसार कटा जाइ छै, सौंसे दुनिया अन्हार, माने वो अहाँ के कोई नहीं सुनल। खैर अब दोसर कविता हमर छल हमरो छल बसंत। ई नहीं कहियो जे फुलेबे नहीं कैल हमर बसंत, आकि खिचलो नहीं बज्जर। ई नहीं कहियो जे फुलेबे नहीं कैल हमर बसंत, आकि चिखलो नहीं बज्जर टिकुला दिव्य स्वाद। हमरो लेल क्यों स्तगनिया भीजल रुमाल में मुनहायर साँझ धरि नुका जोगा के रखने रहे, बेली चमेली फूल, एक आजूर उल्हन, अनुरोध भरल आचर गपसप। लाचार क्रोधक नोर सौंप दिया पहुंचित मातर, लाल पियर हरियर रेशमी ताग सँ काढ़ल तीनपतिया गुलाब पर हमर नाम वाला रुमाल दिया। स्पर्शक सुगंधिक बसंतक बसात में हमहू नहायल छी। आब बाँचले कतऽ अछि बसंत सौंसे गाम, किछु गोटेक नाम छोड़ि कऽ बसंत बसंता। बाँचि गेल गाछी गाछी 3 बरख पहिने बिका गेल रहैत अछि आम। बाँचि गेल गाछी गाछी 3 बरख पहिने बिका गेल रहैत अछि आम। कतौ कतौ बसंत नामक गामो कोनो ठीक धूम करैत एखनो, जेना हमर भाइयक सासुर बसंत। हमर बसंत कहियो फुलेबे नहीं कैल से बात नहीं, चिखने छी हमहू नुन छड़ैन कुसियारक पूर, बीच खेत चोरा नुका कऽ बुझल अछि सबटा स्वाद। मुदा बेसी काल सुतली राति दशमीक अड़हुल जकाँ चोरा कऽ लऽ कऽ चलि गेल कोनो पूजेगिरी माता भक्त। चोरा नुका कऽ बुझल अछि सबटा स्वाद, मुदा बेसी काल सुतली राति दशमीक अड़हुल जकाँ
चोरा कर लऽ कऽ चलि गेल कोनो पूजेगिरी माताक भक्त, हम कोना रोकिए। एक तऽ राति, ताहि पर से नींद, ताहू पर से दुर्गा भक्त चोर होबे दैत रहलिए चोर। तेसर कविता है कुशियार। अपन आखिरी पोर धरि पेरल जाइत अछि कुशियार, अपन आखिरी पोर धरि पेरल जाइत अछि कुशियार, पेड़ा पेड़ा के मशीन में सिट्ठी भऽ जाइत अछि रसहीन। तथापि कनिको बचा के राखिए लैत अछि अपना खोइछा में आर्द्रता, रौद आ सूर्य के देबा लेल एको रति। आखिर सुखाइत अछि तखने टा सिट्ठी बनि जाइत अछि। गुड़ बनवा लेल बड़कैत रसक कड़ाह तर, पेनी में धधकैत आगिक अंश में पर्यंत रहैत छै मिज्झर सिट्ठी ओकरो आत्मा, एही में जड़ि कऽ समाप्त होइत अछि। स्त्री कुशियारेक पर्याय थिकी, स्त्री कुशियारेक पर्याय थिकी, मैं थिकी। एकटा कविता हम एकटा एहि भाव भूमि पर सुनायब। एखन एहि समय ने? हाँ हाँ कहियो। हाँ कहियो। जड़ि में माहुर समय, आइ आब क्षुब्धे भेला से की हैत। अभ्यागत अबैया पर्यंत में स्वागतक सरंजाम हम देखने छी। पाहुन नहीं, अभ्यागत अबैया में पर्यंत स्वागतक सरंजाम हम देखने छी। देखल अछि आगमनी पर अतिथि देवो भवः आप्त मैथिल हुलास। देखल जखन जखन ई सबटा दिव्य स्वाद प्राणक स्पंदन सँ भरल, तब धैत दुपहरक ओ एकटा अभ्यागतक अभिलाषण विकाल। देखल छल जब ई सबटा दिव्य स्वाद प्राणक स्पंदन सँ भरल, तब धैत दुपहरक ओ एकटा अभ्यागतक अभिलाषण विकाल। पछताई छी कोना कऽ देखल गेल आ बुझल नहीं भेल ओहि काल। खास ओही डेग पर ओतहि तकर अंतर संबंध, पोन पर छौकिया रहल अछि कालगुण कबीरक सुडौल छड़ी सँ। पोन पर छौकिया रहल अछि काल गुरु कबीरक सुडौल छड़ी सँ। बजे ने, किएक नहीं बुझि सकले अपन दलान पर भऽ रहल कोनो अभ्यागत पहिल तिरस्कार। किएक नहीं बुझि सकले अपन दलान पर भऽ रहल कोनो अभ्यागतक पहिल तिरस्कार। सब किछ सुड्डा करैत ओहि दुपहर में माथ पर मैल चिक्कट गमछा बन्हने निरोने मूड़ी घुरल जाय संजय निराश अभ्यागत। सबक नहीं घुइक कऽ आबे वाला विद्यार्थी जकाँ, सबक नहीं घुइक कऽ आबे वाला विद्यार्थी जकाँ हम क्लास में ठाढ़ छी। पड़ि रहल है पोन पीठ सौंसे गत्र पर काल मास्ते हबक करवीरक छौंकी। पड़ि रहल है पोन पीठ सौंसे गत्र पर काल साहेबक करवीरक छौंकी। हमरो मूड़ी तऽ आइ ओहिना निहुरल निरुत्तर ने, कहाँ भेटैया देल होइया जवाब। भने छले ओहने टटघर सौंसे गाम, भने छले ओहने टटघर सौंसे गाम। अपन समस्त खाम कोड़ो बत्ती आ उत्तापित खड़क छाहरि में सुखायल नुकायल बसात के से काल। उत्तापित खड़क छाहरि में सुखायल नुकायल बसातक से काल। मटियाह करछौं पानिक इनार, कदुआह घोंकल पानिक पोखरि डबरा, निस्बद्ध बगड़ा बगड़ी भरल दलान। सोझा में ढाकनिक ढाकनि उल्बा पादुक रौद उझले, सोझा में ढाकनिक ढाकनि उल्बा बालूक रौद उझले दुपहरिया। महाराजी कचहरीक जेठ रैयतिक आतंक उत्पाद, महाराजी कचहरीक जेठ रैयतिक आतंक उत्पाद भरल दुपहरिया दुखक। पहिले पहिल घटित होइत काल एहन सब किछु चिंता आ बुद्धि कार्यक हुई छै। पहिले पहिल घटित होइत काले ही एहन सब किछु चिंता आ बुद्धि कार्यक हुई छै, नहीं तऽ निरर्थक आ बुझनुक बेईमानी रूप में दर्ज भऽ जाइत छै दस्तावेज, दर्ज भऽ जाइत छै। आब होइया ज्ञान तकर पहिले पहिल घटित हुई काले सब एहन सब किछु चिंता आ बुद्धि कार्यक हुई छै, नहीं तऽ निरर्थक आ बुझनुक बेईमानी रूप में दर्ज भऽ जाइत छै दस्तावेज। आब होइया ज्ञान तकर
आब ई काल गुरु कायम कर रहल है हमरा बेईमान। कोना कहियो ओहि दुपहरिया मॉर्निंग स्कूल क के 2.5 कोस मधुबनी से घूरल, असो थकित रही। उलरल पड़ल अखरे चौक पर एक चारी दलान में। कोना कहतिए जे आइ ओहि दुपहरिया मॉर्निंग स्कूल क के 2.5 कोस मधुबनी से घूरल, असो थकित रही। उलरल पड़ल अखरे चौकी पर एक चारी दलान में। बहस रहल है तहिया 10वीं की 11वीं 5वीं की 6ठा क्लासक विद्यार्थी। ठीक है घूरल ठीके रहे तब भ्यागत हमरो सोझा से पहले बेर। ठीके घूरल रहे ठीके अभ्यागत हमरो सोझा से पहिल बेर। समय तो दया क के छोड़ दैया आब अपने हम छी भेल व्याकुल बेचैन। समय दया क के छोड़ दैया आब अपने हम छी भेल व्याकुल बेचैन। एहि बात लेल पछताई छी कियाक ने सोझा में राखि सकलियन एक लोटा जल, पूछि सकलियन अभ्यागतक नाम गाम। एहि बात ला कहीं माँ करता मना, भने दुख दाय रहे। ई छल कविता। एकटा नवीन ज 2 मिनट हमरा इहो बहुत जरूरी कविता लगैया, जो कही तो पढ़ी नहीं तब कविता। समय तो 1 घंटा 41 मिनट भए चुकल छै। हमर समय कते भेल से चलू चाचे कोनो बात नहीं पढ़ियो। ये एकर एकटा जाबी माने बाजार, जाबी होइ छै ने जाबी माने बाजार। मेह में जोतल दौनक बरदक हैसियत हमरा देखल अछि मुहक चारू कात बिछाओल छोपल धान। 20 जोड़ी खूर से धंगाई धानक पसारल शीश। स्वच्छंद चिबैत भरि भरि थुथुन धान, टुनटुनबैत गर्जनी घंटी। मात्सर्जक पैर से थकुचैत शीश। गबैत जकाँ फसलक उद्गार गीत। बबुआन बनल करैत घुमैत बरदक आजूर आजूर गोबर। आ पाछा पाछा नागरिक नीचा पुअरक नूरी लगा कर गोबर लोकैत दौनिहार बालमान। ओकर टिटकारी पर हबर हबर भरि कल्ला धान चिपैत कराम में मुक्त मुख बड़द मंडल अपन खूर से करैत जाइत अन्न रचना। तहिया बड़द के जाबी लगा के दाउन करायब पाप छले, अनैतिक आ तुच्छ गृहस्थ व्यापार। भरि गाम में कतौ बड़द के नहीं लगाओल जाय छले जाबी। दाउन करी काल भरि दाउन शेर सवा शेर बेसी से बेसी खा जाते थे बड़द धान। तैकि जे महादेव खेत जोत के भरले है खरियान, ठाढ़ क दिलियन है ऊंच ऊंच ई कांड, पानि देबन तिनके पेट से बान्हब घोर पाप नहीं भेल की। इनका कोना के लगाओल जाए मुंह पर जाबी। एहि अन्न पर इनको एतबा अधिकार नहीं। अबैत धान आ भोग कर ले जायल वस्तु। यही विवेक के अनुशासन छल कायम तै कालक बाजार बुद्धि। यही विवेक के अनुशासन छल कायम तै कालक बाजार बुद्धि। समाज में सब मानित छल जे तोड़े छल नीति से भोगितेटा छल समाज से पारि देल जयबाक निर्वासन। ई सब देखल चिन्हाला कैल अछि। मुदा एक दिन करामक 5 बरद में एकटा के जाबी लागल। देखली कि अद्भुत आश्चर्य। भरि गाम ई दृश्य देखलक। बरदक मुंह पर जाबी बांध कर दाउन करबा की कुकृत्य। चकित आ लाचार मतलब जे स्वीकार कैलक जाबी लगा कर बरद से दाउन करब ई कर्मकांड, ई करवैया कांड। एक दूटा बूढ़ पुरान कैलखिन आपत्ति, आरंभ कैलन धिक्कार आ किधांस। मुदा दूसरे खरिहान में देखल जाय लागल पहिने 2 फिर 3टा जावल बरद से हुई दाउन निर्दो। आब आई एते युगक बाद काल गुरु पूछ रहल है हमरे से तकर हिसाब। कियाक जावल जाय लागल दाउन में बरद। आब आई एते युगक बाद काल गुरु पूछ रहल है हमरे से हिसाब। किया जावल जाय लगल दाउन में बरद। गछे थी जे बरद के जाबी लगा कर दाउन करबाक पहिल घटना हमरो आंखिक सोझा भेल छल। उतरे दुपहरिया कोनो काल में कियाक नहीं देल ओई पहिल घटना पर जरूरी ध्यान। मनुख प्राण विरोधी एहन घटना प्रथम दृष्टांत होइत छै असल। ओरियौनक बुद्धि आ विचार मनुखक विवेक होइत छै जिम्मेदारी लोक समाजक। हम कोना कहियो ओई दुपहर मॉर्निंग स्कूल क के आयले रही 2.5 कोस मधुबनी से असो थकित। अखरे चौकी पर उलरल पड़ले रही एक चरिया दलाने में। बहस रहल है 10वीं की 11वीं
पांचवा की छठा क्लासक विद्यार्थी कोना रोकि सकतहुँ दाउन में पहिल जाबी लगाओल जा रहल बढ़त के ओहि बुद्धि आ विचार के निहार ओहि व्यक्ति के सब तो जेठे श्रेष्ठ रहे। बहुत धन्यवाद अहाँ लोकनि सुनलहुँ और पुनः जे एते गोटे के ते साक्षात विनोद जी के देखलहुँ, इनका शारदा जी तब एक दिन भेंट भेल रोमी शाखा और वियोगियों सब भेंट भेल अहाँ सबके माने एक ठाम माने बूढ़ लोग के देखले सबसे आनंद एक ठाम देखलहुँ सब खूब नीक लागल। विनोद जी बहुत धन्यवाद। सविता जी प्रकट हेबै अहाँ की हमरे धन्यवाद देव। कोनो बात नहीं से ई सब हमर आवाज जाइए कि हाँ हम सुन रहल छी। किछ गड़बड़ी बुझाइए आवाज हमरा गूंजे लागल। मैथिली साहित्योत्सव के आयोजन शुरू भेल। धन्यवाद दिले बुझाइए पहिने हमरा कहि देने छलिए सविता जी तऽ धन्यवाद देव। तऽ रामचंद्र शुक्ल कहने छथिन जे आधुनिक युग के बदमाशी होइ छै, मुदा से आब तऽ तुरंता प्रतिक्रिया के समय एखन चलि रहल छै। बीच में कते तरह के मैसेज सब देखैत रहलहुँ तऽ ओहि मैसेज में तऽ कखनो कखनो एकदम से विचित्र मनस्थिति बनैत रहल। से भाई गुंजन जी के उषा किरण जी के बहुत रास प्रश्न के जवाब देवे पड़तनि। आब वो बीच बीच में से नोक झोंक चलैत रहन। हम से मैथिली मचान दिस से आजुक उपस्थित श्रेष्ठ कवि डॉक्टर गंगेश गुंजन जी, श्री उदय चंद्र झा विनोद जी, अनुपस्थित देखाई नहीं छथि, अनुपस्थित डॉक्टर तारानंद वियोगी जी की भेलै गायब भए गेला, शारदा जी, रोमिशा जी। हमरा घर के आगू में एकटा सिंगरहार के गाछ ये, गाम से अयलाक बाद एहिठाम अपना दिल्ली में देख रहल छी से सिंगरहार जहन खसै छै आ ओकरा भोर में से बिछल जाइए, से ई बिछल फुलडाली में बिछल सिंगरहार सनक ई कवि गोष्ठी 5टा 3 पीढ़ी के विशिष्ट कविता संगे अपने सब गोटे सुनलहुँ। अहाँ सब दिस से, मैथिली मचान दिस से आ मधुबनी साहित्योत्सव आयोजन समिति दिस से हम पांचों कवि डॉक्टर गंगेश गुंजन, श्री उदय चंद्र झा विनोद, डॉक्टर तारानंद वियोगी, श्री शारदा मिश्र, सुश्री शारदा मिश्र, सुश्री रोमिशा झा के हम धन्यवाद दै छियनि। आ हम अपनो दिस से धन्यवाद दै छी। आ जे अहाँ रोमिशा के एक दिन प्राय और कतौ सुनने छी, शारदा जी अहाँ के कविता प्राय हम पहिल बेर अहाँ से सुनलहुँ, आनठाम छपल देखने छी, से ई हमरा लेल संतोषक विषय छी। अहाँ सब गोटे के बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जते गोटे एते काल धरि 1 घंटा 48 मिनट 49 मिनट होय ले जा रहल है, ई लगभग 1.25 घंटा धरि जते गोटे ऐसे जुड़ल रहलहुँ, हुनका सबके हम आयोजन समिति दिस से, अपना दिस से आभार प्रकट करै छी जे अपना लोकनि हमरा सुनलहुँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बड़ सुखसार पाओल तू तीरे विद्यापति के पंक्ति के संगे नमस्कार। समय रहत तऽ फिर कखनो हमरा सबके भेंट हैत, गप हैत। आब सविता जी प्रकट हो। नहीं।